तो 23 में भी आप रिजेक्ट हो गए? हाँ, थर्ड राउंड में जाके। थर्ड राउंड में पहली बार ऑडिशन दिए, पहला राउंड में नहीं निकला। अच्छा। दूसरी बार ऑडिशन दिए तो पहला राउंड निकला। तीसरी बार ऑडिशन दिए तो दूसरा राउंड निकला। ठीक है। तीसरा राउंड में अब 24 पे। अब 24। अच्छा, फिर से वही सारेगामा पटना में ही। आपने ऑडिशन पटना में दिया था सारेगामा 2024? इस बार दिया था लखनऊ में। अच्छा। पहला राउंड मेरा पहला राउंड जैसे हुआ था, मुझे ऐसे कॉल आया। तो आप लोगों को ये चीज किसी को पता नहीं है, मैं ऐसे बता रहा हूँ, पहली बार यहाँ पे बता रहा हूँ कि बात क्या हुआ था कि हम एयरफोर्स का फॉर्म भरे थे। अच्छा, 2024? हाँ, 24 में। अच्छा, 24 में एयरफोर्स का फॉर्म भरे थे। और तो उसमें म्यूजिक का होता है ना, तो ऐसे ही फॉर्म आया तो हम भर दिए। अच्छा, एयरफोर्स में म्यूजिक से जो जिसने ये किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया, वो भी जा सकता है? ओके, वो भी आता है, सबका नेवी का भी आता है, सबका आता है इस चीज। तो एयरफोर्स का फॉर्म भरे, उसकी तैयारी कर रहे थे। उसमें इंग्लिश चाहे वो जो भी चीज का सिलेबस, फिजिकली दौड़ रहे थे। तो ऐसे ही मुझे कॉल आया कि सारेगामा का ऑडिशन हो रहा है। आपको आया? हाँ, वो जैसे क्या होता है सारेगामा में, अगर आप एक बार ऑडिशन दे रहे हैं, अगर सारेगामा को ऐसा लगता है, वो सारा डाटा अपने पास रखता है। अच्छा। जितने लोग ऑडिशन दिए उसमें से जो उनको लगता है कि नहीं इसमें पोटेंशियल है, ये कर सकता है, तो वो उसका नंबर सेव कर लेता है। अच्छा। ऑडिशन टाइम आपको कॉल आएगा। अच्छा। जैसे आइडल का भी हो रहा है, आइडल का मुझे कॉल आया। अच्छा। उस टाइम भी आइडल का कॉल आया था। तो ऐसे ही मुझे आया, तो बोला गया कि आप व्हाट्सएप पे वीडियो शेयर कीजिए। हम जस्ट ऐसे नॉर्मल बना के भेज दिए। अच्छा, एक वीडियो। मेरा मन ही नहीं था। इसलिए कहते हैं कि जो लक, इसलिए बहुत बड़ा फैक्टर हम मानते हैं खुद को। जो होना होता है चल के आ जाता है, अगर आप सही से कर रहे हैं उस चीज को। तो फिर जो था कि ऐसे हम ऐसे बना के दे दिए। फर्स्ट राउंड मेरा सिलेक्शन हो गया उसी पे। हाँ, वही वीडियो जो आपने अच्छा हुआ। तो सेकंड राउंड के लिए मुझे बुलाया गया लखनऊ। अच्छा, लखनऊ। तो एयरफोर्स का एग्जाम था। कब ऐसा था कि जिस डेट को ऑडिशन था उसके 1-2 दिन बाद उसका एग्जाम था। अच्छा। अब मेरे पास 24 दिन के आसपास मेरे पास बचा था कि 14 दिन ऐसे ही कुछ टाइम था मेरे पास तैयारी करने के लिए। हाँ। तो अब डिसीजन बस मुझे लेना था कि जाना किस चीज में। तो पापा जी को ऐसे हम कॉल लगाए। तो हम बोले क्या कि पापा जी इसमें सिलेक्शन हो गया, सेकंड राउंड के लिए लखनऊ जाना है, लेकिन इसका एग्जाम है, एयरफोर्स क्या करें। तो वो बोले क्या कि तुमको क्या लगता है। तो हम ऐसे पहले बार में हो सकता है कि वो क्या गट्स फीलिंग आती है ना, गट फीलिंग आती है। तो ऐसे ही बोले कि हमको लगता है कि अगर अभी से शायद 24 दिन के कि 20 दिन के आसपास बचा था। बोले कि 20 दिन अभी बचा है, अगर हम इसका सारा कुछ छोड़ के अभी से रियाज करें तो आई कैन डू समथिंग, तो मेरा फिर से वो वापस आ सकता है। अच्छा। जो हम नहीं होता, म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो आप छोड़ दीजिएगा तो फिर खत्म हो गया। अच्छा। फिर आपको लाना पड़ेगा। ओके। वो फॉर्म को, हाँ, प्रैक्टिस वगैरह सब लेके फिर से वो चीज लाना पड़ेगा। तो हम बोले कि 20 दिन में हमको ऐसा लगता है कि ला लेंगे। तो बोले कि वैसे भी तो तुमको इसी में जाना है, प्रायोरिटी तो यही है। मेरा भी मन है कि ये क्या एयरफोर्स का तुम करोगे अभी तो नौकरी का कोई एज भी नहीं है। एज भी नहीं हुआ तुम्हारा। अभी जितना वो चीज का जितना रिस्क ले सकते हो उतना ले लो, फिर तो बाद में सबको जॉब करना ही है। राइट। लेकिन जॉब जो है प्रायोरिटी क्यों हम दे, अगर मेरा कुछ दूसरा गोल है। तो हम ऐसे ही बोले, पहली बार में बोले हमको लगता है कि एयरफोर्स का तैयारी छोड़ के हम इसमें जाते हैं। फिर हम इसका तैयारी उसके बाद शुरू कर दिया। फिर गए एक दोस्त के साथ लखनऊ। एक मेरा दोस्त है अजीत नाम का। अच्छा। हाँ। बेस्ट फ्रेंड मेरा अजीत। ऐसा लगता है कि वो मेरे कहीं ना कहीं लकी है मेरे लिए। अच्छा। अभी तक वो मेरे साथ जहां गया है, अच्छा, वहां हम जीते हैं। अच्छा। ऐसा होते हैं। हाँ, कुछ नहीं होता है कि हाँ। इस चीज को हम मानते हैं। वो लकी फ्रेंड, लकी पार्टनर एक होता है। हम उसको लेके गए। वहां पे गए लखनऊ में ऐसे सारा कुछ। तो मेरा सेकंड राउंड वहां से निकला। थर्ड राउंड के लिए बुलाया दिल्ली। तो फिर दिल्ली गए। दिल्ली में लग रहा था होगा नहीं होगा, दिल्ली में हुआ। दिल्ली में 2 राउंड हुए। 2 राउंड? हाँ। अच्छा। दिल्ली में 1 राउंड हुआ, फिर 1 राउंड हुआ, 2 राउंड हुए। दिल्ली में दोनों राउंड में निकल गया, 4 राउंड उसके बाद निकल गया। अच्छा। फिर मुंबई बुलाया गया।
ओह लास्ट फिर में। अच्छा मुंबई अच्छा, बुलाया। ये सॉरी टू स्टॉप यू, ये जो आप दिल्ली गए थे तो दिल्ली में भी कोई बाहर के ही रहते हैं वो जजेस या वहां पे कोई? दिल्ली में जो रहते हैं, दिल्ली में जैसे सचिन वाल्मीकि सर जो ग्रूमर रहते हैं, या फिर चैनल के जो क्रिएटिव डायरेक्टर रहते हैं, अच्छा वो लोग मतलब दिल्ली में आपको प्रॉपर सारेगामापा टीम मिलेगी। ओके। जो सारेगामापा को बना रही है। ओके। ग्रूमर जो बताते हैं, जो हम लोग को सिखाते हैं, ऐसे ऐसे वो लोग रहते हैं। तो दिल्ली गए, वहां पे ये भी गाए थे हम, अपना मैथिली भी गाए, बोले तुम मैथिली फोक गाओ, तुम मैथिली फोक भी गाए थे ऐसे। कुछ मैथिली फोक भी उन्होंने गवाया था, वो आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, क्या मैथिली फोक एक भजन है, शिव भजन, गहला चरण हम तो। गा दियो, गावी गावो। बहुत बहुत प्यारा, मतलब इसका भी एक छोटा सा स्टोरी है। प्लीज पहले स्टोरी सुनते हैं। जब छोटे थे हम, तो मेरे पापा जी ऐसे बोलते थे कि बेटा जय दिन तू ई गाना गाए, वो दिन हम बुझ जाओ कि नहीं तू अब गावे लागे। नचारी छी हो भोला बाबा के, मतलब क्लासिकल बेस्ड हल्का। ओह अच्छा है, ओके। तो ये ऐसे है, तो वहां पे भी गाए तो क्लासिकल भी दिख रहा था, तो ऐसे जा गहला चरण हम तो गहला चरण हम तो शंकर गहला चरण हम तो शंकर गहला चरण हम तो बहुत ही प्यारा सही गाना है। पापा का रिएक्शन बताइए, फिर पापा ने बोला था आपको अरे आप गा लोगे, तो फिर पापा का रिएक्शन बताइए। तो वहां पे बोले वो गाने के लिए, तो ऐसे करके क्या था मेरे सॉरी आप अंकल भी वहां पे गए थे, पापा भी आपके चाचा जी मेरे गए, और चाचा गए थे, छोटे वाले मेरे चाचा जी गए थे। तो चाचा जी कॉल पे, वो क्या हो रहा था, हॉल से आवाज आ रही, एग्जैक्टली। अच्छा, तो कॉल पे पापा जी सब मम्मी लोग सब थे कॉन्फ्रेंस पे, तो चैलेंज एक्सेप्टेड। अब चैलेंज एक्सेप्टेड। वहां पे हम गए, तो फिर वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर हम गए तो बोले, मेरा पापा या खुद ही बोलते हैं कि गाला चरण मतलब तू फोड़ दली एकदम से, मतलब हमरा लागले कि सिर्फ कुछ भैया डायरेक्ट गायब रहल से, कुछ भी मिश्री जो गाए हैं, तो बोले कि हमरा लागे कुछ भैया उतर के गायब रहल से। तो मेरा अच्छा हुआ था वहां पे, फिर सिलेक्शन हुआ, फिर मुझे लगा कि चलो अब तो यू वर फाइनली सिलेक्टेड, अब इन सब चीजों से फ्री, अब हम जाएंगे टीवी पे बूम करेंगे। तो नहीं आप वो बताइए ना, वो मोमेंट बताइए ना, फाइनली आप सिलेक्टेड हो गए तो वहां पे कुछ पहनाते हैं ना वो कि, लेकिन अभी कुछ हुआ ही नहीं, तो शुरुआत ही है। ओके वही तो बोले, मुझे ऐसा लगा कि अब तो हो गया, अब वहां पे जाएंगे डायरेक्ट टीवी राउंड। ये सब टीवी राउंड से पहले होता है। ओ टीवी राउंड क्या होता है? जब लोगों को दिखाते हैं। हाँ, जो लगन लगी जो आपका पहला गाना, वो टीवी राउंड, वो आने में कितना टाइम लगा मैं बताता हूँ ना अभी, कि फोर्थ राउंड यहाँ से। नहीं मैं इतना एक्साइटेड हूँ, मैं सोच रहा हूँ आप कैसे होंगे, आई मीन कैसे आपने हैंडल किया होगा वो सिचुएशन। आई वाज थिंकिंग उसके बाद हम बोले अरे चलो अब तो मुंबई जाना है, वही बस। अच्छा बस पहली बार मुंबई गए, सीरियसली एक अलग एहसास। अच्छा टीवी राउंड मुंबई में होना था? हाँ, मुंबई में, दिल्ली के बाद मुंबई ही जाना। क्या होता है कि जैसे आपका ऑडिशन कैसे होता है, दिल्ली, कोलकाता और एक साउथ साइड एक ले ली, 3 जगह का ऐसा होता है। जैसे दिल्ली, लखनऊ वाले आ गए दिल्ली में, उसके बाद बनारस वाले आ गए दिल्ली में, कोलकाता में उस साइड साउथ वाले तिरुवनंतपुरम या समथिंग में हम लोग देखते थे, वहां आ गए। तो वो सब जो है ऐसे करके 3 जगह से सब लोग उठ के टॉप 100 को लाता है मुंबई। ओके, टॉप 100 या 106-7 को बचा था उसमें। तो हम लोग सब गए मुंबई, होटल सब मिला। मेरा बर्थडे 4 अगस्त को हम ट्रेन में थे, वहीं पे सबको थैंक यू भाई अच्छा, कर रहे थे। अच्छा आप ट्रैवल कर रहे थे मुंबई के लिए? लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट भी था आगे। आगे मेरे लिए बहुत बड़ा। अच्छा तो उनके साइड से ट्रैवलिंग का कॉस्ट, रहने का कॉस्ट सब कुछ हो जाता है? जैसे आप 100 जैसे आप अगर वहां से दिल्ली में सेलेक्ट हो गए, दिल्ली में सेलेक्ट हुए जी, तो आपको मिलता है। ओके, हाँ, वो देते हैं। अगर आपका जाने का मन है फर्स्ट एसी में, तब तो आपका खुद का वो अपना जो उनका चार्ज रहता है वो कुछ चार्ज पे करते हैं। तो उसके बाद हम मुंबई गए, यहाँ से मुंबई में गए तो
तब तो डायरेक्ट टीवी राउंड के लिए एक्साइटेड थे। वहां पे कलिंग राउंड करके होता है। कलिंग राउंड? हाँ, अच्छा, कलिंग राउंड या कलिंग राउंड ऐसे ही कुछ नाम है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो वो राउंड होता है होटल में, जिस होटल में आप रहते हैं वहां पे एक सेट लगा के। सोचिए वहां पे आप अंदाजा लगाइए मैं कितना राउंड हुआ होगा। 6 राउंड हुआ मेरा वहां पे। आपके अकेले का या ये बाकी 100 में से पहले चूज हुए, एक राउंड में हुआ था 20 लोग निकले। अच्छा। 100 में से 80, फिर 50 लोग रहे। अच्छा। सेकंड, फिर 50 में से ये हुआ फर्स्ट थर्ड राउंड। हाँ, टीवी राउंड जिसमें लगन लगी मेरा हुआ था। हाँ। उसके बाद 50 में से 30 बचे। 30 का फिर निकाल के 18 बचाया। अच्छा, ये 18 के बाद फिर मेगा ऑडिशन हुआ। ओके, ऐसे करके ये हुआ। अच्छा, ये फिल्टरिंग 5-6 राउंड फिल्टर करके वो लिया गया। अच्छा, जो उसमें सेलेक्ट भी हो गए तो वो कलिंग राउंड में छटा गया तो वो मेगा में नहीं देंगे। ओके। बहुतों का ऐसा है कि उसमें सेलेक्ट है, जो ऑडिशन होता है थिएटर राउंड में सेलेक्ट है, लेकिन मेगा राउंड में आया ही नहीं, दिखाई नहीं, तो वो कलिंग राउंड सब में निकल गया। तो मेरा महादेव के आशीर्वाद, बड़ों के आशीर्वाद से मेरा सारा चीज हुआ। मेरा जैसे अंडर 20 में आपका सर लोग बताए ऐसे, जब गए उसमें तो सर लोग भी ऐसे बताए कि तुम एक ऐसे इकलौते शख्स हो, हम उसमें इकलौते ऐसे शख्स थे जिसका स्टोरी उसके सिलेक्शन के बाद मेगा में दिखाया गया। अच्छा, आपका जो स्टोरी चलता है। मेरा कुछ खास स्टोरी नहीं था, मेरा कुछ खास जो एक होता है ना कि उनको भी तो टीआरपी चाहिए, उनको भी कुछ प्रोफाइल दिखाना, वो भी गलत नहीं है। वो आपको एक अलग रूप में दिखाना चाहते हैं कि लोग अभी आप में कुछ यूनिक है ही नहीं, तो लोग आपके चेहरे को याद कैसे रखेंगे। एग्जैक्टली, यस। तो वही वो दिखाते, कुछ ना कुछ वो स्टोरी बनाते हैं जो तो उसके साथ, कहानी उसके नाम के साथ, उसके नाम के साथ। देखिए वो आपसे खुद ही इंटरव्यू लिया जाता है, जो आप बताते हो उसी के बेसिस पे बनता है। थोड़ा बहुत तो मिक्स मसाला तो दिया ही जाता है, और वो होगा ही, तभी वो एकदम पंची बनेगा। एग्जैक्टली। तो ऐसे ऐसे हुआ कि वहां पे उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन लगन लगी का है, तो लगन लगी तक ऐसा सीन था कि मेरा कैसा है कि हम जिससे नहीं मिलते हैं तो उससे बहुत ज्यादा जल्दी हम मिलते नहीं है। अच्छा, बहुत फ्रैंक नहीं होते। हाँ, जब बात करने लगते हैं तो हम उसको कंफर्टेबल करने का कोशिश करते हैं, बट नहीं होता कि एक आगे से चल के हाय। हाँ, इंट्रोवर्ट टाइप आप थोड़े से हो। हाँ, इंट्रोवर्ट भी उसको नहीं कह सकते, हम सोशल हैं, बट आगे से जाके लाइक यू डोंट स्टार्ट थिंग्स। थोड़ा अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि हम जिससे हाथ मिलाए फिर वो बाद में अच्छा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्लॉपर हो गया, इसलिए आपने तो मेरा ये सब कि ठीक है, मेरे जिंदगी में मेरे 2-3 दोस्त हैं, इनफ है। ऐसे है कि अभी हम बोल दिए कि दिन नहीं अभी रात है, तो जय भाई बोल दिया तो रात है। मैंने नहीं देखा किसी का, किसी का वैल्यू ही नहीं देखा, हम बोल दिए तो बोल दिए। वो महादेव स्वयं आगे बोले नहीं बाबू अभी रात नहीं है। अरे जय भाई बोला कैसे हो सकता, हो ही नहीं सकता, आपका गलती। That kind of friendship you carry? ऐसा वाला फ्रेंडशिप कि बहुत तगड़ा वाला। अच्छा, तो हम ऐसे थे, तो मेरे बारे में किसी को पता नहीं था। जब हम लगन लगी गए तब बहुत कंटेस्टेंट लोग, मेरा अच्छा हुआ। अच्छा, यहाँ से शुरू करते हैं। आप जब जैसे ही घुसे सचेत परंपरा, जजेस है, परंपरा वाज लाइक उन्होंने आपसे मैथिली में आपके की हालचाल छैयो झा जी, आई मीन दैट वाज अ वेरी हार्ट वार्मिंग, एंड मस्ट बी हार्ट वार्मिंग फॉर यू आल्सो। बहुत ही हार्ट वार्मिंग लगता है जब आप वहां पे जाते हो और आप कहीं बाहर में आपकी लैंग्वेज में आपसे कोई पूछता है, वो भी जजेस हैं। हाँ, अरे आपको जज करने के लिए बैठे हुए। मैं मतलब वहां पे शॉक्ड था कि मुझे कसम से मैं बताऊं, अगर सच बताओ तो मुझे लगा कि अरे उनको कुछ मैथिली में कोई स्क्रिप्ट दिए होंगे। हाँ, एग्जैक्टली, हाँ, क्योंकि जो स्क्रिप्ट राइटर थे वो भी अपने सुपौल के थे। और अच्छा ऐसा वो मैथिल थे। अच्छा, और चैनल दरभंगा की एक ऋचा मैम थी, वो जी की थी। मैथिल लोग बहुत है वहाँ पे। अच्छा, आपको मैथिल लोग बहुत मिलेंगे वहाँ पे। तो अच्छा, दरभंगा की। तो आपको कैसा लगा था वो परंपरा जी ने जब आपको? परंपरा मैम जब ऐसे बोली कि हाल छे झा जी, बोले कि ये इनको कैसे मैथिल? वो आपके फेस पे नहीं लिखा था। फिर अरे अब वहां पे जैसे वहां तो
खुशी होंगे ना। हाँ बहुत ज्यादा, मतलब वो हम तो बहुत नीक छियै, हम बताबू ऐसे बोले तो हम हमरा कनी मनी मैथिली आवे, अरे नहीं हम बहुत बढ़िया बाज रहल छियै, अच्छा ये भी बोले थे, बोली थी कि नहीं हमरा कनी मनी मैथिली। तो हमको वो फिर बताए कि उनके दादाजी बहुत बड़े राइटर हैं, वो परंपरा जी के, रविन्द्रनाथ ठाकुर बहुत बड़े, वो पूर्णिया की है, और वो सारा कुछ बताए। तो और सचेत जी भी पूर्णिया साइड के ही हैं? नहीं, सचेत सर यूपी साइड से। ओके। तो वो लोग ऐसे मिले थे। अच्छा। फिर हमने शादी वादी करी, तो उनके बाद शादी वादी। तो वो लोग जो ऐसे बोले परंपरा में, हम ऐसे बोले एक नहीं होता, एक अलग खुशी बहुत ज्यादा कि यार अपने लोग हैं, ऐसा नहीं होता है। वो भी जज पैनल में, वो ऐसा वाला लगा। और परंपरा में बहुत ज्यादा प्यार भी दी मुझे। अच्छा। ऐसे हम हमेशा ही बोलते तुम तो मेरे भाई हो, तुम ऐसे ऐसे कि एक बड़ी दीदी वाला। उन्होंने आपको बोला भी था शायद कि मैं तो तुम ना मेरे तो कहीं ना कहीं तुम्हें मैं मेरा छोटा भाई का छोटा भाई दिखता है। हाँ तो वो एक होता है ना ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन भी बहुत अच्छे। अच्छा, काफी अच्छा। कि जितने भी जजेस थे वो ऑफ स्क्रीन भी हम लोग को इतना सपोर्ट उस टाइम के, सचिन जिगर सर का तो जवाब ही नहीं। वो तो आपके मेंटोर थे। तो वो लोग तो ऐसे बोलते थे कि जैसे मेरा परफॉर्मेंस था, तो मैं परफॉर्मेंस के टाइम मेरी फटी पड़ी रहती थी एकदम से कि अच्छा शेड्यूल बताइए ना कैसे होता है, मतलब आप जब वो तो हो गया आपका, आप चले गए, उसके बाद सचिन जिगर की टीम में आप गए, तो टीम आपको चूज करती है या आप टीम को चूज करते हैं? जैसे क्या उसमें क्या रूल था कि एक बच्चे को, जैसे 3 पैनल थे, तीनों के पास बजर था, बजर उस अगर आपको कोई ऐसा लग रहा है कि ये मेरे ही टीम में आना चाहिए, तो बजर दबा के आप एक किसी कंटेस्टेंट को अपनी टीम में ले सकते हैं। okay. उसके बाद एक 3 कंटेस्टेंट हो गए, उसके बाद 12 में से 3 9 जो वो ये होगा, वो अब ऑटोमेटिकली असाइन होगा, वो सब में बटेगा। अच्छा, वो आप ले नहीं सकते, हाँ, वो आप अपने मन से ले नहीं सकते। अच्छा। तो हम खुश नसीब कि सचिन जी का सब बजर ये मेरे को चाहिए भैया, कि हम जैसे तड़प के इस दिल से गाए, तो वो एकदम बहुत परंपरा में भी। क्या ये लगन लगी तो आपने सुना ही नहीं? अच्छा, लगन लगी सुना है। हाँ, क्योंकि आपका फर्स्ट जो था जिससे आग लगा था इंटरनेट में, हम लोग यहाँ पे थे तो हमें जो लगा था कि जय झा इज फ्रॉम सहरसा, आई मीन हो जाता है, ऑफ कोर्स यू आर अ वेरी गुड सिंगर, हमें आपका गाना बहुत पसंद आ रहा है, ऊपर से यू आर फ्रॉम आवर रीजन, वो अलग ये होता है। तो वो एक गूज़बम्प अभी भी मैं आपको दिखाऊंगा ऑफ स्क्रीन कि मैंने उस टाइम पे शेयर किया हुआ था कि जय जय हो तुम्हारा जय, और हमारे जैसे ही बड़े सारे लोग थे जो आपको, क्योंकि यार बहुत छाती फूल जाता है, बहुत सपोर्ट, छाती फूल जाता है ना। आप वहां पे सिर्फ आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे हो, सी आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स, आप वहां पे हमें रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप मिथिला को रिप्रेजेंट कर रहे हो, एंड दैट टू यू आर सो बेटर, सो फाइन। तो आपका वो आग लगाने वाला परफॉर्मेंस था, तो वो कैसे आपको बिना यहाँ पे गवाए जाने देंगे? आप प्लीज उसको थोड़ा सा हम कर दीजिए। जोगिया जोगिया जोगिया, लगन 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 लग गई है, तुझसे मेरी लगन लगी, हाय लगन 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 लग गई है, तुझसे मेरी लगन लगी, आंखें तेरे दर्श को तरसे हो, आंखें तेरे दर्श को तरसे, याद में तेरी नैना बरसे, होठों पे है नाम तेरा, सांसों में है नाम तेरा, हो मेरा दिल गया 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 गया, लगन 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 लग गई है, तुझसे मेरी लगन लगी, हो लगन 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 लग गई है, तुझसे मेरी लगन लगी। ये सर मतलब क्या बताऊं, सुखविंदर सिंह का जो गाना होता है उनका एक पिच ही अलग होता है, बाप रे बाप। और आप उनको गाए हो, और सुखविंदर सिंह सर से मतलब मुलाकात हुआ था, ऐसा वो आए थे सेट पे? बहुत मन है, नहीं उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन मेरा बहुत मन है उनसे, तो कभी ना कभी तो मिलना ही है। तो मैं बहुत बड़ा फैन हूँ उनका, जो पिच एक लगता है, वो जब गाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि इंस्ट्रूमेंट
की जरूरत अभी नहीं आपको भी वही सुन के लगा। ऑटो ट्यून सब के बारे में क्या सोचना है आप लोगों का? क्योंकि ऑटो ट्यून से मुझे लगता है कि आजकल जिनको गाने भी नहीं आता, ऑटो ट्यून उनको उसको इतना ऑटो करेक्ट कर देती है, कहीं ना कहीं वो जो ओरिजिनल सिंगर होते हैं ना, उनका वो नाम खराब हो रहा है कहीं ना कहीं ऑटो ट्यून की वजह से। क्योंकि आपका जो अभी ये गाना आपने गाया सुखविंदर सर का गाना है, I mean, वो हम लोग म्यूजिक से ना रहते हुए इतना जानते हैं कि ये गाना इज लाइक यू नो दिस इज नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी, और इसको आप अब गा के और बिना म्यूजिक के आई मीन आई कुड लिटरली एंजॉय दैट म्यूजिक इन माय हेड जब आप गा रहे थे। तो ऑटो ट्यून वगैरह का क्या है सीन? आई मीन ये तो और मेरे को लगता है कि ये टैलेंटेड सिंगर्स के लिए बेइज्जती हुआ ना जी। क्या है अब अभी क्या है कि ऑटो ट्यून को हम लोग ऐसा मानते हैं कि ऑटो ट्यून ये है कि किसी का भी आवाज, अभी क्या है कि टेक्नोलॉजी जितनी ऊपर चली गई है तो आपके एक सुर को, एक एक नोट को वो ऊपर नीचे ये कर सकता है। लेकिन ऑटो ट्यून लगाने के बाद अगर आप अच्छे सिंगर नहीं है, ऑटो ट्यून का हम बात कर रहे हैं, ऑटो ट्यून लगाने के बाद अगर आपका सुर में नहीं है, अगर आपका कर्णसुरा है, कर्णसुरा मतलब सुर से हल्का हल्का नीचे, हाँ, उसको ऑटो ट्यून फिक्स कर सकता है। लेकिन अगर आपका बेसुरा है तो ऑटो ट्यून और बेसुरा कर देता है। अच्छा, तो ऑटो ट्यून ये नहीं है हम मेलोडाइन लोग कर देते हैं वो चीज करके, वो चीज कहीं ना कहीं अभी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सिंगर सही है, जो अच्छे सिंगर है, अभी आप देख लीजिए, आप ठीक है आप स्टूडियो में गा लीजिए, लेकिन आपका जो मेन इनकम का सोर्स है वो कहाँ से बनता है? सिंगर्स लोगों का मेन इनकम का सोर्स वो जो जैसे वो जिस पैसे से रहते वो सोर्स बनता है कि लाइव शोज से मेनली। आप देखिए ये क्या है कि सोनू निगम सर का ये कहना है कि क्या कहते हैं, हाँ गाने के लिए सीखना जरूरी नहीं है, लेकिन अच्छा गाने के लिए सीखना जरूरी है। अभी आप सोनू निगम सर को सुनिए स्टेज पे, एक एग्जांपल लेते हैं, सोनू निगम सर को सुनिए, आपको फील ही नहीं होगा कि मतलब वो उनको किसी म्यूजिक का भी जरूरत है, कि वो जैसे स्टूडियो में गाते वैसे ही गाते, लेकिन जो वैसे नहीं है वो लाइव करते ही नहीं। मैं आपको नाम नहीं लूंगा, मैं एक दो इसमें ऐसे गया हुआ था, मुंबई में कंसर्ट में गया हुआ था, जहाँ पे हम लोग बीच में से उठ के आ गए थे कि यार ये कैसे गाना हम लोग कैसेट में सुनते हैं। एग्जैक्टली, तो ये चीज है। तो इसलिए देखिए ये कितना भी कुछ हो जाए, एआई या फिर कुछ आके कुछ भी कर ले, लेकिन जो अपना रियाज है वो अभी आपको लाइव में अभी जैसे यहाँ पे अभी हम ऐसे सिंगर रहते जिसको गाने नहीं आता है, करेक्ट, जो सीखा नहीं था या जिसको गाने नहीं आता, अभी आप बोल दिए मुझे गाने, क्या करते हैं आप? जेबते हम नहीं गाते। एग्जैक्टली, हाँ। तो ये चीज उन लोगों को वो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो लोग नहीं सरवाइव नहीं कर पाएंगे उसमें। तो अब देख लीजिए कितने सारे सिंगर। और अब ये चीज है कि वहां जो गए हैं उनमें से 99% हैं जो कि अपने टैलेंट की बदौलत वहां पे हैं। ये हम आपको मानना ही पड़ेगा। ये लोग जो भी बोलते, नॉर्मल लोग बोलेंगे अरे ये तो ऐसा नहीं गाते, इसे तो जहाँ हम गाते, लेकिन तुम जाओ वहां पे तब पता चलेगा। ये कट थ्रोट कंपटीशन हर एक जगह है। कुमार सानू जी का ये चीज आपको उनका जो वोकल आप सुनिएगा उसी माइक में आप भी गाएंगे। अच्छा, जैसे उसी माइक में हम लोग भी गाते थे। हाँ। लेकिन वो जब लगाए थे हे तो एक तो वो लगता था कि कहाँ से आवाज ऐसा आ रहा है, तो वो लग रहा था कि ये बंदा प्लेबैक के लिए है, हम लोग नहीं टच कर सकते हैं। ये जो काम जो किए हैं वो काबिले तारीफ है। आपको लगता है एक्सपीरियंस मैटर करता है? इतने दिन से वो गा रहे हैं तो प्रॉब्ली वो दिन ब दिन बेटर है ना, बहुत बहुत मैटर रखता है। अभी क्या है अरिजीत सिंह के बारे में आप सुनिएगा तो जहां तक हम जानते हैं कि अरिजीत सिंह ऐसे कहा जाता है कि अरिजीत सिंह 7 साल जब तक उनका वो गाना वायरल नहीं होता, तुम ही हो वायरल हो, तुम ही हो, हाँ। उससे पहले प्रीतम दा के यहाँ 7 साल स्टूडियो में काम किया, 7-8 साल मेहनत किए बस। अभी सोचिए वो स्क्रैच तो उस टाइम भी गाते थे, बट उनको कोई आवाज कोई ऐसे जज नहीं किया, जबकि वो इंडियन आइडल से आए थे ना। हाँ, गुरुकुल से। अच्छा, गुरुकुल उस टाइम नाम था उसका। अच्छा, वहां से वो आए थे, तो वो ऐसे वो उस टाइम ये गाते थे, बट वो जो वो स्टूडियो में रहे, वो जो स्क्रैच जो गाए, उनका एक एक रिकॉर्डिंग
उनको ये पता लगने लगा कि आखिर इस स्टूडियो में कैसे गाना है। बहुत बार क्या होता है, आपको स्टूडियो में आपका सुर मैटर नहीं रखता है, आप सुर में नहीं गाए वो चल जाएगा। अच्छा। कंपोजर को आपका सुर नहीं चाहिए, अच्छा, वो फील चाहिए बस। आप वो फील उतार के दे दीजिए, वो सुर मिला लेगा वो खुद से। ओह अच्छा, ये वही स्टूडियो सिंगिंग अलग होती है, लाइव सिंगिंग अलग होती है। ओके। वो दोनों, एक परफॉर्मर जो है जरूरी नहीं है कि स्टूडियो में भी बहुत अच्छा गा लेगा, या फिर एक स्टूडियो में जो बहुत बेहतर गाता है वो जरूरी नहीं है कि लाइव में अच्छा गा लेगा। कोई ऐसे, जैसे रेयर में सोनू निगम, अरिजीत सिंह, ये लोग कहीं भी इन लोगों को बैठा दो तो वैसे ही गाएगा। ये लोग तो बहुत ज्यादा रियाज, सोनू निगम का तो अभी आप उनको फॉलो कीजिए तो देखेंगे कभी फ्लाइट में जा रहे हैं तो वहाँ पे रियाज कर रहे हैं। आप रियाज करते हैं? मेरा भी रहता है कि जब भी ऐसा टाइम मिलता है, हम तो बहुत ज्यादा नहीं करते हैं बट कर लेते हैं। करना होता कब करते हो? सुबह, शाम, दोपहर या कोई स्पेसिफिक टाइम? अभी क्या है कि इसी चीज पे ये बहुत लोगों का सवाल होता है कि रियाज आखिर कितना देर करना चाहिए। हाँ। तो रियाज कितना देर करना चाहिए, तो पंडित अजय चक्रवर्ती जी के बहुत बड़े उस्ताद है, वो बोले, उनसे ही पूछा गया था कि पंडित जी रियाज कितना देर करना चाहिए, तो वो बोले कि सोच रहे हो मछली बनने का और पूछ रहे हो पानी में कितना देर रहे। तो मतलब सच अ डीप थिंकिंग, आई मीन डीप। सोच रहे हो तुम मछली बनने का, पानी में कितना देर, पानी में कितना देर रहना है। मछली बनना है तो पानी में ही रहना पड़ेगा, बस यही बात है। देखिए, एक रियाज, मेरा क्या मानना है कि रियाज जो है वो जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर तानपुरे पे बैठे तब भी हुआ। आपका सोचना वो भी रियाज है। रियाज क्या है? रियाज ये है कि हम अपने माइंड को डेवलप कर रहे हैं। अच्छा। वो तो आपका वोकल को आप डेवलप कर रहे हैं। अच्छा। वोकल को आप डेवलप कर रहे हैं ना, लेकिन इसको डेवलप करना जरूरी है। इसको तो उस लायक बना दे कि इसमें जो आ रहा है वो यहाँ से निकल जाए। करेक्ट। लेकिन इसको ज्यादा जरूरी है कि इसको रेडी करना। अच्छा। ख्याल जो कुछ हम लोग गाते हैं, ख्याल से जो जैसे क्लासिकल म्यूजिक में ख्याल होता है, ख्याल गायकी होती है, तो उसमें यही होता है कि एक बार जो आलाप या एक बार जो तान कर दिए, जैसे एक चीज हम लोग लेते हैं, सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, ये ऊपर से गए नीचे से गए ऊपर से आए, ऐसे ऊपर गए नीचे आए, ऐसे ही है। लेकिन सा रे गा मा, बस 4 स्वर के ले रहे हैं, तो सारे गा मा सा गा रे मा सा मा गा रे, अच्छा, सा गा रे मा सारे गा मा, तो कितना सारा चीज सब जो बन सकता है। जैसे तो इसी में ख्याल में लोग उस चीज को किस ये सा है, सा रे रे, तो सा गा ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा। सा गा गा, वो स्वर का फ्रीक्वेंसी वो भी सही लगना चाहिए, और आपका थॉट भी जाना चाहिए कितना ये मैथ है बस। करेक्ट। आई मीन दिस, ये दोनों कितना चीज में कॉम्बिनेशन बन सकता है। जैसे सारे गा, सारे ग रे सा ग रे ग सा ग सारे सा ग रे ग सारे, अगर 1 2 3 ले, 1 2 3 2 1 3 2 3 1 3 1 2 1 3 2 3 1 2, ये मान लीजिए पैटर्न बन गया। अच्छा। तो इसी को अब पलटा इसी को कहते हैं। अच्छा, पलटा इसी को कहते हैं। कि पलटा में क्या होता है कि आप एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसको आप आगे तक ले जाए। जैसे सारे गा, उसके बाद रे गा मा, तो रे गा मा गा रे मा गा मा रे मा रे गा रे मा गा मा रे गा, उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। ओके। गा मा पा मा गा पा मा पा गा पा गा मा गा पा मा पा गा मा, तो इसी चीज को आप फॉलो करते रहते हो, तो आपका माइंड में वो चीज बनने लगता है। तो आप फिर उसके बाद तान मान, यही ख्याल को डेवलप करना, मतलब माइंड को डेवलप। आप जिसकी क्या होता है कि अगर कोई घर बना रहे, तो घर में वो कर तो देगा, वो बना देगा, लेकिन सोचने का पैसा है। हाँ, एग्जैक्टली पहले प्लानिंग यहाँ पे होना चाहिए। राइट। आपके पास इंजीनियर आते हैं, वो ऐसे नक्शा बना देते, क्यों इतना पैसा देते हैं उसको? करेक्ट, क्योंकि वो ही बनाने का पैसा है, वही दिमाग है। वो सोचना जो है बस वो मेन चीज है। उस पे घर तो कोई बना सकता खड़ा कर। एग्जैक्टली। तो ये चीज सब स्टूडेंट का ये चीज होता है। अब लोग कहते हैं आप क्या करते हैं रियाज, मुझसे बहुत सारे सवाल ऐसे भी पूछे जाते हैं कि आप क्या रियाज करते हैं। अभी देखिए, अभी हम अपना रियाज आपको बता देंगे, सबका एक सीक्रेट रियाज होता है, सबका।
मेरे गुरुजी को ऐसे एक बोले कि गुरुजी ऐसा है, अजय भाई से हम पूछते हैं तो अजय भाई बताते नहीं। तो गुरुजी बोलते हैं हमसे भी पूछोगे तो हम भी नहीं बताएंगे। क्योंकि ये अपना अपना एक तरीका है जो लोग अपने आपको बता भी देंगे तो कोई फायदा नहीं है आप पे। वो अपने कंफर्ट के हिसाब से लोग क्रिएट करता है एक, वो खुद से आपको बनाना पड़ेगा कि आखिर हम पे कौन सा ऐसा चीज है जिसको दौड़ना है, तो अपना दौड़ का शेड्यूल कैसे बनाए। करेक्ट। उसका सबका एक अलग अलग है तरीका है। वो कोई सांस को ज्यादा कुछ कैसे कंट्रोल करता होगा, कोई माइंड को कंट्रोल करता होगा, कुछ चीज को सबका अपना अपना एक सीक्रेट है जो किसी के साथ शेयर भी नहीं करता। और शेयर किया तो फायदा भी नहीं हो सकता, आप उसको फॉलो नहीं कर पाए। आपको हो सकता है उससे घटाई हो जाए। probably, yes. जो हमको फायदा होता है जरूरी थोड़ी है कि आपको ये फायदा आपके गले के लिए वो अभी इनफ नहीं होगा। करेक्ट। मतलब वो आपके गले से हो सकता है बाहर हो जाए, आपका गला फट जाए उसमें। करेक्ट। तो जितना आपको जो चीज सूट कर रहा है आप खुद से मतलब उस चीज को देखते 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 आप रियाज करते करते आप एक अपना रियाज अपना पैटर्न बना लेते हैं कि हमको अब ऐसे चलना है। अब ये चीज हम बैठे तो हमको कितना देर क्या करना है, वो सबका अपना अपना ऐसी चीज होता है कि क्या सुनना है। सुनना बहुत जरूरी है। आपने बोला 100 बार 150 बार सुनते थे। सुनेंगे उतना ही। अभी सारेगामापा में एक चीज जाने का बहुत बड़ा फायदा हुआ, सारेगामापा आपको रियलिटी से रूबरू करा देता है। अच्छा। कि आपको एक मेहनती बना देता है। क्या होता है कि सारेगामापा में आपको बताते हैं शेड्यूल हम लोग का कैसा रहता है। कहते हैं कि एक नहीं, हम लोग बोलचाल में कहते हैं कि अरे यार नहाने खाने का फुर्सत नहीं हो रहा है। करेक्ट। हाँ। वो सच्चाई वहां पे था। नहीं सच्ची में मैं आने वाला ही था इस क्वेश्चन पे। ये मतलब सुबह से आप लोग का कैसे शुरू होता था? जैसे क्या है मॉर्निंग, जैसे क्या था कि म्यूजिक मस्ती मैजिक का भी शूट होता था कि हाँ आप लोग का जो बीच बीच में आता रहता है कि हाँ आप लोग कुछ ये कॉमेडी टाइप का ये बना रहे हो, कोई रियाज कर रहे हो, वो भी होता था शूट। उसके लिए भी आपको सब कुछ छोड़ के तो उसमें इन्वेस्ट करना होगा टाइम तो इन्वेस्ट करना। अभी क्या है कि ऐसे इतना टाइट स्केड्यूल कि शूट हुआ सुबह से बताइए, सुबह से कैसे रहता था प्रैक्टिस वगैरह? किस दिन का, जैसे शूट के दिनों का या शूट के अलावा? अच्छा दोनों का अलग है तो मतलब पहले आते हैं शूट के अलावा। शूट के अलावा जैसे कोई गाना दिया गया, अब उस गाने जजेस आपको देते थे कि ये गाना, या जजेस नहीं ये देते हैं, उस टीम सारेगामापा टीम जो है वो देती थी कि इसको ये गाना गाना है, इसको ये गाना। वो अपने साथ नहीं, वो तो मेंटर थे। वो मेंटर थे। वो सजेस्ट करते थे कि ऐसे ऐसे इसको ये गाना दो, सजेस्ट करते थे। अच्छा। उनसे सजेशन बाद में लिया जाता है, इस पे ये गाना, सब आपके कंफर्टेबल के हिसाब से ही आपको गाने मिलते थे। हो सकता कुछ गाना आप नहीं भी कंफर्ट में थे, मिलता ही था क्योंकि उनको वो बोलते थे गाने के लिए। ओके। तो उसके बाद जो है ऐसे आपको गाना मिला, अब आप गाने को सुनते रहिए, क्योंकि एक जब प्रेशर रहता है ना यहाँ पे कि अगर हमको वहां पे नंबर नहीं मिला तो, अगर परफॉर्मेंस अच्छा नहीं, ये प्रेशर रहता है तो आप पूरे दिन गाने में रह रहे हैं। अभी क्या है कि अभी गाने में रह रहे हैं, अभी ग्रूमर के पास जाइए, ग्रूमर लोग जो सिखाते थे, सचिन वाल्मीकि सर, विश्वजीत सर, साहिल सर, संजय विद्यार्थी सर, ये लोग थे ग्रूमर। तो उनके पास जाते थे, वो लोग बताते थे बारीकी से और अच्छे से, मतलब उसको करते करते अब इसका एमएम का भी शूट होना है। उसके बाद बीच बीच में वो मार्केटिंग वाला शूट भी करना है। अच्छा। तो इन सब चीजों में क्या होता था कि ऐसे फंस जाते थे, पूरा टाइम निकल जाता। हाँ, पूरा दिन मतलब इसी में। और कुछ चीज आपको ऐसा लगेगा कि कैदी वाला जो जिंदगी होता है ना, वैसा टाइप का। कि शूट का स्केड्यूल बताएंगे, आई मीन कैसे आप वहां पे स्केड्यूल क्या हुआ करता था, कैसे उठते थे, कितने जैसे मतलब क्या शूट वाले दिन या फिर शूट के अलावे जो, आई मीन आप शूट के अलावा पहले बताइए। तो जैसे शूट लगभग 2-3 दिनों पे होता था। तो उस 2-3 दिन के बीच में अभी आपको कोई गाने मिले तो आपके लिए 2 दिन इनफ नहीं होता है प्रैक्टिस गाने को सुनने के लिए। 2-3 दिन मिलता, बहुत टाइट स्केड्यूल, बहुत ज्यादा, कि मतलब इस बार का इतना ज्यादा जल्दी हम लोग सोचिए 1.5 महीने आगे थे अपने स्केड्यूल से। टेलीकास्ट अगर शूट आज हुआ है तो टेलीकास्ट आज से 1.5 महीने बाद होगा। अच्छा। तो इतने ज्यादा आगे, मतलब इतना टाइट कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ है रियलिटी शो की हिस्ट्री में। अच्छा।
इतनी ज्यादा कुछ स्पेसिफिक रीजन था इस बारी ऐसा करने? नहीं, बहुत सारे रीजंस होते हैं वो सेट का, या फिर और सब भी बहुत सारे वो उस लेवल तक तो क्या ही चर्चा करें इसमें, क्योंकि मुझे भी प्रॉपर जानकारी नहीं है। लेकिन ऐसे शेड्यूल ऐसे इतना ज्यादा टाइट रहता था, तो कहते नहीं सही में कि नहाने खाने का फुर्सत नहीं है, तो वो नहीं होता था, क्योंकि खाते वक्त भी वही दिमाग में चल रहा है, क्योंकि गाना आज एक दिन हुआ, कल एक दिन हुआ, परसों शूट है, तो गाना आप लोगों को दिया जाता है टीम के साइड से कि आपको नेक्स्ट शूट हुआ उसके रात में गाने मिल गए। अच्छा, कि आपको ये गाना है। और सबसे ज्यादा डर तब लगता है कि आपके गाने चेंज भी हो जाते हैं। आप एक गाने पे काम किए, चेंज हो गया, अब नया गाना मिल गया। एक ऐसा होता है टेक्निकल के दिन, टेक्निकल जैसे शूट से एक दिन पहले टेक्निकल होता है। अच्छा, उस पे जाके वो माइक सब कुछ सेट हो जाता है, सब कुछ सेट करता है कि कितना पे क्या सब रखना है। उस दिन गाना आपका चेंज हो सकता है। अच्छा, ओके। वो सबसे ज्यादा मतलब हेक्टिक होता है। आपके साथ हुआ था कभी ये? कि मेरे साथ तो नहीं हुआ था। अच्छा, जैसे पार्वती के साथ हुआ। अच्छा, कि पार्वती पूरे रात में 12 बजे से जागी पूरी रात में वो गाना प्रैक्टिस कर रही है, और जिस बार मिथुन सर आए थे। हाँ। तो एकदम से चेंज हो गया उसका गाना। अच्छा, बहुत लोग अर्शनूर का हुआ था चेंज। मतलब इसमें हम इसलिए बोलते हैं आपको कि मैं बहुत लकी हूँ। मेरा लक एकदम पीक पे चलता है किसी भी चीज में, बहुत तगड़ा। जैसे आपके साथ बैठे तो हैं। अरे तो लकी है। अरे बाप रे, मेरा लक है जय साहब। ऐसे होता था। उसके बाद जैसे एमएमएम इस सब का शूट, उसके मार्केटिंग शूट, इन सब चीजों में बहुत ज्यादा मतलब बहुत बिजी रहते थे पूरे दिन। अभी एक चीज का कर रहा है, अभी गाने पूरे हुए नहीं उस चीज के लिए, अब वहां पे बैठे हुए हैं, तो वो बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता था एकदम। तो कहीं ना कहीं सब जैसे इतना टाइट हो गया था कि बस मैं एक ये चीज बता सकता हूँ कि सब स्लो हो गए थे सारे, जितने सब स्लो, सबकी तबीयत खराब। अच्छा, मतलब सब धीरे धीरे क्या होता है, माइंड जो होता है ना स्लो होना शुरू हो जाता है, गाने भूलने लगना, स्लीपलेस नाइट्स, इतना ज्यादा बिजी। और क्या होता है कि आपका जो एक जैसे हुआ था कि खुशी में हम लोग ज्यादा काम करते हैं। करेक्ट। किसी भी कुछ दिमाग से खुशी में अगर आप खुश हैं तो आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो आपको जल्दी याद होता है। एग्जैक्टली। लेकिन आपके सर पे पूरा टेंशन है कि नहीं कल तो एग्जाम है, कल तो एग्जाम है, कल तो एग्जाम, तो आपको वो याद भी नहीं, याद किया हुआ चीज भी भूलते हैं। और जब आप कॉन्शियस हो गए कि आप भूल जाएंगे, तब तो गाने में तो लग गए। अच्छा, पक्का बोलते हो। रुपेश भाई का, रुपेश मिश्रा जी हैं, उनका वही चीज होता था। उनको इतना कॉन्शियस वो होने लगे, इतना होने लगे कि वो भी गाने बोलने लगे। मैं भी एक दो गाने में हल्का सा भूल गया। अच्छा, लेकिन तो वो दिखा नहीं कहीं स्टेज पे, तो नहीं दिखा। लेकिन एक जगह ऐसे हुआ था कि वहां पे कांधों पे तो चांद पे हो गया था। अच्छा, थोड़ा सा उसको मैनेज किए। हाँ, लेकिन एकदम नहीं होता कि एकदम कुछ खाली हो गया, अब क्या गाएंगे, बस निकल गया फ्लो में। वो वाला निकल गया। तो वो फ्लो में निकल जाता है, तो कहीं ना कहीं वो ये भी काम भी कर जाता है। मैनेज हो जाता है। आपका जब रीडअप किसी में हो जाता है तो डबिंग में देख लेते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि जैसे कुछ, क्योंकि स्क्रिप्ट तो रहता है, बिना स्क्रिप्ट के तो सब उथल-पुथल नहीं हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसमें आप तो वही चीज रखेंगे ना जो चीज सही है। इसमें बहुत सारी बातें हुई है, सब एकदम से तो सारा चीज तो नहीं जाएगा। और कुछ चीज जैसे शोज होते हैं, तो शोज तो प्रॉपर प्लान्ड होंगे तभी तो। अब किसको क्या करना है, किसको कब आना है, कितने नंबर पे कब आना है, किसको आना है, उसका क्या सीन बनाना है, कैसे स्टोरी बनाना है, कैसे क्या होता है, तो ये सारा रहता है। अब जैसे शूट का बताता है, इसी सब में बिजी पूरा दिन। अच्छा, अब शूट के दिन पे आते हैं। शूट का दिन जैसे हम लोग का सेट लगभग फिल्मिस्तान स्टूडियो था, तो सेट कहाँ पे था ये? मुंबई में। मुंबई में। अच्छा, तो साकिनाका से 1 घंटे का रास्ता लगभग। अच्छा, आ जाता है 1 से 1.25 घंटा। आप लोगों को वैनिटी वैन से ऐसे लेके जाएगा? वैन या फिर 4 व्हीलर था। अच्छा, तो 3-4 गाड़ी था, तो होटल से लेके जाते थे। सेट पे जाना था लगभग 5:30 बजे किसी दिन सुबह में। तो अभी किसी को 6 बजे जाना, मान लीजिए 6 एक एवरेज टाइम था शाम सुबह। अच्छा, 6 बजे जाना है। अभी एक रूम में 3 लोग रह रहे हैं। अच्छा, आप लोग तो 6 बजे जाना है, तो सब तो नहा के ही जाएगा, फ्रेश होकर के जाएगा। आप लोग कौन-कौन थे रूम पार्टनर? सॉरी टू बग यू। जैसे हम लोग शुरू में
हम महर्षि उज्जवल, अच्छा 3 उसके बाद महर्षि दूसरे रूम में शिफ्ट हो गए, उज्जवल और हम हमेशा लास्ट तक रहे। हाँ, एक साथ रहे। तो उसका कितना सारा कट्स भी आया है, जैसे आप इंस्टा पर चेक कीजिए तो उसमें आया है बहुत 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 तगड़ा बंदा है वो, क्या गाता है लेकिन। अच्छा, वो भी बहुत अच्छा गाता है, बहुत बढ़िया, मैं फैन हूँ उसका। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत वो जो सीखा है वो गुरुजन ने बहुत ज्यादा सीखा हुआ है महर्षि ने। बहुत दोनों, महर्षि भी बहुत वेल ट्रेंड है और उज्जवल भी उज्जवल भी अच्छा, हाँ, दोनों से मुझे सीखने के लिए बहुत ज्यादा मिला और वो लोग बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करते थे। तो ऐसे हम लोग रूम पार्टनर थे बहुत, जब तक हम लोग तीनों रहे तब तक हम लोग तीनों सबके नाक में दम किए हुए थे। अच्छा तीनों, अच्छा बदमाशी तीनों हम बहुत कम भी बोलते थे, तो जैसे वो लोग कुछ मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, अब हम लोग किसी तीसरे पे जब धड़ जाते थे तो उसका अब लिया जा रहा है, तो ऐसे करके अच्छा वो लोग, हम लोग कितना बार डांट से भी बहुत सुने हैं। किन से कौन डांटते थे? ग्रूमर है, कंटेस्टेंट मैनेजर है। अच्छा, तो मैनेजर से डांट सुना, नहीं ये नहीं, हमको साबुन पानी नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, गर्म पानी नहीं आ रहा है। उज्जवल का तो सबसे ज्यादा ये रहता है, ओ भैया गर्म पानी नहीं आ रहा है यार, ये कौन सा होटल ऐसे बहुत तो उसके मेरे रूम से सबसे ज्यादा कंप्लेन जाता था। अच्छा, तो आखिर किसी रूम से एक भी कंप्लेन नहीं जा रहा है और किसी रूम से 10-15 कंप्लेन जा रहा है, डेली कंप्लेन ही जा रहा है। तो उसको भी लगेगा, होटल वाले भी तो बोलेंगे ना भाई इससे अच्छा निकल ही जाओ करेक्ट। तो इतना ज्यादा हम लोग बहुत बदमाशी सब भी करते थे। लेकिन बहुत मजा आया था। हम लोग का 503 रूम नंबर था। 503, हाँ 503 में हम लोग तीन लोग थे। हम लोग ऐसे बोलते थे 503 जिंदाबाद, ऐसे करके नारा लगाते थे। तो सुबह शूट पे निकलने से पहले, हाँ सुबह, अब सोचिए एक रूम में 3 लोग हैं, तो 3 लोगों को फ्रेश होना है, तो कम से कम एक लोग पे आप आधा घंटा भी तो मान सकते हैं। हाँ बिल्कुल लगेगा, कम से कम। हाँ फ्रेश होंगे, नहाएंगे, ब्रश अभी तो आधा घंटा 1.5 घंटा पहले एक जो पहला बंदा वो 1.5 घंटा पहले उठा है। अब ये क्वेश्चन था कि उठेगा कौन पहले 1.5 घंटा पहले, पहला बंदा कौन होगा? एग्जैक्टली। मेरे लिए होता था क्या कि उज्जवल को सोने में बहुत ज्यादा ये है। अच्छा, तो किसी दिन हम या किसी दिन महर्षि। अच्छा, उज्जवल सबसे लास्ट में, मतलब वो ऐसा बंदा है कि उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। अच्छा, क्या कोई बोले, सबसे लास्ट आराम से ऐसे करके जाएगा वो। मतलब कोई उसको किसी डरे नहीं, ऐसा है। हम लोग को कंटेस्टेंट मैनेजर से डर भी होता था हल्का, तो जो बात है कि कहीं वो किसी को बोल दे तो फिर वहां पे डांट सुनो, लेकिन उसको किसी से नहीं। वो सबसे लास्ट में उसको कॉल कर रहे हैं इधर से लगाया जा रहा है, उज्जवल कहाँ है, उज्जवल नहीं आया, ग्रुप पे उज्जवल तुमको छोड़ के चले जाएगा गाड़ी, ऐसे। लेकिन वो आराम से अंतिम वो अपना जो है वो उसी टाइम करेगा। अच्छा, वो नहीं चल रहा था किसी के साथ, तो बहुत मूड का है। लेकिन ये बात है कि जब वो बंदा गाने बैठता है तब फिर कोई नहीं आ सकता उसका। अच्छा, बहुत तैयार है, बहुत तैयार सिंगर है। हाँ, उसका जोनर एक अलग है, वो अलग कव्वाली सब ज्यादा गाता है। उसका जो उसके आवाज से ही पता लगता है वो ज्यादा उस टाइप का, बहुत हाई पिच है, बहुत हाई पिच है। तो जैसे हम लोग सुबह उठ के फ्रेश हो लिए, ऐसे गए। उसके बाद क्या होता था कि अब सेट पे ब्रेकफास्ट कहाँ करते थे? सेट पे ही जाके। ओके, सेट पे गए, ब्रेकफास्ट क्या ही करेंगे उसमें, मतलब कॉस्ट्यूम अब हो रहा है तो कॉस्ट्यूम 5 बार बदलो, फिर इसमें अच्छे लग रहे हो, हाँ अब इसका जाओ, फिर मार्केटिंग शूट करो, फिर वहां पे टेक्निकल में जो है एक दिन पहले सोचिए, जैसे पूरे दिन का शेड्यूल ऐसा रहता था कि फोन सब कुछ साइलेंट ले लेते थे कंटेस्टेंट मैनेजर, तो फोन सब भी कुछ नहीं था। सुबह जैसे एक अंदाजा बताते 4:30 या 5 भी आप मान के चलिए, 5 बजे निकले और रात के 1:30-2 बजे आते थे। अब टेक्निकल के दिन इतने बजे आए, रात के 12-1-2 बजे, और अगले दिन ही 5 बजे निकलना शूट है। वो 2 दिन जो होता था वो इतना मतलब हेक्टिक हो जाता था कि अगले दिन जो वो जो मिलता था जिस उस शूट के अगले दिन, वो तो सोने में ही निकल जाता था।
शूट किया अगले दिन। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो काफी प्रेशर वाला काम हो जाता होगा, तो कैसे वो लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देगा? एक दिन पहले आप 2 बजे रात तक रखे हुए सारे कैंडिडेट को प्रैक्टिस करवा रहे हो, चाहे जो भी आपका टेक्निकल राउंड होता था, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे, तो कैसे फ्रेश होते थे, कैसे दिमाग काम करता था? ये वही चीज तो अभी क्या है कि वो लोग तो हमसे ज्यादा काम कर रहे हैं। अभी हम लोग तो कम से कम सो तो पा रहे हैं, वो लोग तो और भी पूरे, वो लोग तो अभी जब तक शूट चला फिर वो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, फिर ये कर रहे हैं, फिर वो कर रहे हैं, कैसे सीन कर रहे हैं। वो लोग तो मतलब 24 घंटा में से 24 घंटा काम करते रहते हैं। उन लोगों का तो हम लोग सोच भी नहीं सकते उस लेवल पे जाके काम करना। जजेस लोग जो कमेंट देते हैं वो भी स्क्रिप्टेड होता है? जजेस लोग मुझे प्रॉपर नहीं लगा। हमने अभी इस चीज पे कहीं पे देखा था यूट्यूब पे ही, हेमा मालिनी का एक शायद बड़ा जूम किया हुआ था, ऐसे ही वो लेके बैठी हुई थी और जूम करके था, तो पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ था कि सॉरी आपको वो मतलब किसी रियलिटी शो में ही वो थी, और मैं होगा तो आपके साथ वो बाद में शेयर करूंगा, आप देखोगे कि द कमेंट जो उनको देना था दैट वाज रिटन कि आपको क्या कमेंट देना है यार। हेमा मालिनी के साथ हमने देखा, तो हमें एक्चुअली हमें तो जो दिखता है जो वो ये रहता ही है कि सीन का रहता है कि क्या सीन, इसके साथ क्या मोमेंट होना है। ओके। जैसे शिल्पा शेट्टी के साथ मेरा मोमेंट था कि तुम दिल की धड़कन में ऐसे शिल्पा मैम आएगी, हम अच्छा, ये पहले ही बताया हुआ था? हाँ, अच्छा। मुझे वो मोमेंट होता भी है, नहीं भी होता है। अच्छा, वो जब टाइम है हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा, लेकिन पहले से आपको आगाह करके रखते हैं कि वो होना। हाँ, कि ये तुम गाना रेडी कर लो, हो सकता है वहां पे हो तुम ये चीज उनको बोलना, अगर वो मान गई तो ठीक है। उनको भी एक बार रिक्वेस्ट किया जाता है ऐसे ऐसे। कैसी है जनरली ये शिल्पा शेट्टी वगैरह आप लोगों के साथ कैसी थी? देखिए जो भी सेलिब्रिटी हैं तो वो लोग अच्छे ही हैं वैसे। अच्छा, उनका हाँ, बाकी तो अभी कोई तो पर्सनली किसी को कितना इंटरेक्शन होता था उन लोगों से? शूटिंग खत्म, वो अपने घर, आप लोग इधर, तो ऐसा ही होता था? और अच्छा, मतलब इससे ज्यादा तो शूट के दिन बस अगर ऑफ भी कैमरा कट भी हुआ तो भी ऑफ का कैमरा भी वो आई बातचीत बस थोड़ा बहुत की, ऐसे बस नॉर्मली। तो पूरे दिन वो टेक्निकल और शूट वाला जो दिन इतना हेक्टिक हो जाता था कि बहुत ज्यादा हो जाता था। बहुत सोचिए ना कि अभी सारे कंटेस्टेंट गाने भूलने लगे, गला बैठने लगा, तो इतना नींद ही नहीं हो रही है किसी को, किसी डार्क सर्कल पड़ रहे हैं उसको मेकअप करके। तो वो एक चीज होता है, वो एक बहुत ज्यादा आपको क्या कहते हैं, तपस्या कह सकते हैं उसको, तपस्या कह सकते हैं। करेक्ट। वो आपको और रेडी करता है, वो आपको एक अलग वे में लेके जाता है कि काम इस लेवल का होता है इतना मेहनत चाहिए एग्जैक्टली। वो आपको सिखा दे। जैसे मेरा एलिमिनेशन जब हुआ था तो 1-2 दिन जैसे मेरा शूट था तो हम जो होटल में रहे तो हम लिटरली डिप्रेशन में जाने वाले थे, क्योंकि हमको लग रहा था सब लोग काम कर रहे हैं, हम इतना पीछे एकदम से जो बैठ गए एलिमिनेट हो गए। बैठे जो तो लगा क्या कि अब तो कुछ काम ही नहीं है हो रहा है, अब तो जिंदगी में पीछे जा रहे हैं। तो ऐसा मतलब हो गया था कि कुछ ना कुछ हम करने लगे। उसके बाद बहुत सारा जो वहां पे काम होता है उस सारा वो तो कुछ चीज पर्सनल चीज है, तो वो सारा चीजों जो अपना काम था वो तो बेसिकली एलिमिनेशन होने के बाद आपको क्या करते हैं? सीधा शो द डोर, आप चले जाइए घर, या उसके बाद भी आपका क्या रहता है, आपका कुछ शूट अगर बाकी है तो आपका शूट होता है। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि जैसे वो तो फैमिली एक हो जाती है। देखिए अब किसी आप जैसे सारेगामा में गए तो 3-4 महीना जो शूट हुआ वो उसमें हम लोग एक फैमिली बन गए थे। सब साथ में खा रहे हैं, सब साथ में खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, सब साथ में एक सारेगामा पर हम लोग की जिम्मेदारी बन गई थी उसको हिट कराना। ऐसे वाला हो गया था कि ये चीज तो अच्छा ही लगता है वो, लेकिन वो फैमिली से आप अगर दूर हो रहे हैं तो रोना तो आता है, बहुत भयंकर वाला आता है, बहुत तगड़ा, कि अगर कोई जा रहा है उसमें से तो वो सब चीज दिखता है कि कोई रो रहा है, तो वो लोग ऐसे क्रिएट ही करते हैं माहौल। सो जी मदर्स स्पेशल में, माँ स्पेशल में वो ऐसा मोमेंट वो लोग बनाए कि जैसे मेरी मम्मी नहीं गई थी और लेकिन उन्होंने बुलाया था क्या? उन्होंने बुलाया था सबकी
मम्मी आई, मेरी मम्मी उससे जस्ट एक एपिसोड 2 एपिसोड पहले आई थी। अच्छा। तो इसलिए नहीं आई। अब उस टाइम ऐसा वो लोग ऐसे क्रिएट करते हैं कि मोमेंट आपको रोना आएगा ही। मतलब हम लोग बोल रहे थे ये नहीं, ये फेयर नहीं है, ये तो गलत बात है। अच्छा। ऐसा बनाते हैं उज्जवल को, कोई मतलब होता है ना कि ऑल द बेस्ट गले लगा के कोई सबको बोल, वो पहले ही बोल देते जैसे उज्जवल है मेरा रूममेट था, तो हमसे पहले बहुत पूछे, सबके बारे में सबसे पूछते रहते हैं। वो एक इंटरव्यू भी अलग, वो पूरे शेड्यूल में वो भी एक ऐड करना रहता है कि अच्छा। वो आपसे पूछते रहते हैं कि आपके बारे में, आपके रूममेट, जैसे उज्जवल मेरा रूममेट था, तो उज्जवल के बारे में पूछे कि ये हमेशा हंसते रहता है, इसको रुलाना है। अच्छा, वो कैसे कर सकते, क्योंकि आप इतने दिन से रूम पार्टनर हो तो आपको इसको रुलाना है। अब वो मेरे भी ख्याल में, क्योंकि उज्जवल हमेशा रूम में भी हंसते रहता है, वो बहुत चिल इंसान है कि उसका ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज पे सीरियस बहुत कम ही होता है। वो अपने माहौल में रहने वाला इंसान है। तो मुझे सोचिए उसका ऐसा बनाया गया कि क्या हुआ पहले था, उनकी मम्मी को बुलाया गया था, माँ स्पेशल किया गया पूरा, मम्मियों का ऐसा, उज्जवल की भी मम्मी नहीं आई, मेरी भी मम्मी नहीं आई, शुभश्री दी की मम्मी नहीं आई, हम लोग तीनों जो हैं अलग, सबकी मम्मी आई, हमारी मम्मी नहीं आई। और माँ को इस टाइप से दिखाया गया कि अब कोई बच्चा दूर है तो उसका तो होगा ही ना। उज्जवल का ऐसा सीन था, उज्जवल को दिया गया गाना, उज्जवल जो होता है ना, हम लोग में से होते हैं जजेस लोग या कंटेस्टेंट लोग ऑल द बेस्ट बोलते हैं, ऐसे गला वाला सब मिलके उसको बूस्ट करते हैं, लेकिन उज्जवल के साथ कोई कुछ नहीं है। अच्छा, सबको मना कर दिया। अच्छा, उस रोज अच्छा, कोई इसको ऐसे नहीं सहलाएगा नहीं कि ठीक है कोई बात नहीं, मेरी मम्मी है ना, तुम्हारी मम्मी वही हुई ना, ये सब कुछ नहीं, पर्पस था उसको रुलाने का, उसको अकेला छोड़ दिया गया, उसको अकेला छोड़ दिया गया और वो गाना गाया, एकदम मतलब सबके रोंगटे खड़े, एकदम से आप जब देखेंगे तो एकदम से खुलता है, पीछे से गेट खुलता है, उसकी मम्मी आती है। ओह अच्छा। अब उसकी मम्मी बस वो इसलिए थोड़ा सा ही रोया कि उसकी मम्मी आके उसके पीछे में खड़ी रही जब तक वो पूरा गाना खत्म नहीं किया। अगर उसकी मम्मी उस टाइम, वो इतना इमोशनल था, वो रो रहा था, लेकिन उसको मतलब ऐसे आके टीम के लोग सब ऐसे आगे बोले कि अगर उसके कंधे पे किसी का हाथ गया समझ जाओ मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ, ऐसे अच्छा, कोई मतलब ये नहीं अच्छा करेगा कि ठीक है रो मत, ये कंधा देने वाला कोई काम नहीं होना नहीं चाहिए। करेक्ट, हाँ, तो छोड़ दो, कोई कंधा नहीं बनेगा, हाँ, उसको अकेले छोड़ दो। अब वो पूरा मतलब उसमें है, उसकी मम्मी बस ऐसा सीन ही हुआ कि उसकी मम्मी जो है उसकी मम्मी पीछे रह गई। अच्छा, पूरा गाना खत्म किया, सच में, और वो सच में उसकी मम्मी उसी टाइम आई थी या ये स्क्रिप्टेड था? उज्जवल को पता था पहले? नहीं, उज्जवल को कुछ पता नहीं था। अच्छा, दिवाली स्पेशल में जो मेरे फैमिली के लोग आए थे तो मुझे कुछ पता नहीं था। ओह अच्छा, इन्होंने इनका बड़ी का सब्जी हम खाए तो मेरी मम्मी का एक अलग ही होता है, बड़ी का कभी आइएगा घर पे तो खिलाएंगे। मिथिला, आपको क्या है मैथिली खाना में क्या पसंद है सबसे ज्यादा? जैसे हम मैथिली खाना में जैसे अपन अभी वही बड़ी भात साग, मेरी मम्मी के हाथ का हमको कुछ भी मिल जाए, फिर भी जैसे मम्मी आई है, आपको एक चीज बोलना है, माँ आई ये चीज बना, लेट अस सपोज, तो आप क्या बोलोगे उनको, क्या बोलते हो? मैं बोलूंगा बड़ी इज लाइक यू नो, मेरी मम्मी के हाथ का कटहल का सब्जी, उसके बाद गरीबा के मौस कहल जाए छे, बुझा लिया ना आपने? और जो मेन चीज है भात दाल भुजिया तिलकुरा तरल, इससे का जवाब ही नहीं, तो हो गया कि सोरे को बात। अरे रे दोनों भाई बहुत शेयर, ये कॉमन चीज बड़ी, इवन आई लव बड़ी, वो टेस्ट किए, मेरी मम्मी आई वहां पे प्रॉपर बनाई बड़ी। अच्छा, हमको पता नहीं है, बस उस टीम में एक लड़की थी भक्ति दीदी करके, अच्छा, तो मुझे बहुत ज्यादा मानती थी, अभी भी मानती है, अभी भी हम लोग की बात होती है, तो उस टीम में वो बहुत ज्यादा हमको सपोर्ट हमेशा ही करती थी। और जो एक होती ना बड़ी दीदी, हम दीदी ही बोलते थे, बहुत 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 हम दोनों में बहुत ज्यादा प्यार आपस में भी था। तो वो हमको बोलती थी कि देखना तुमको ऐसा सरप्राइज हम देंगे कि तुम जो है ना, तुमको लगेगा कि हम क्या गिफ्ट तुमको दिए हैं। अच्छा,
तो वो देखो कैसा हम गिफ्ट देते हैं, ऐसे ऐसे बस वो बोले हम क्या ही गिफ्ट मिल जाएगा, क्या ही गिफ्ट मिल जाएगा। तो उसके बाद जब गिफ्ट का आया तो उसमें जैसे आप जब देखिएगा तो गणेश भगवान ये सब सारा कुछ ये सब जब आया तो हम बोले कि कौन पापा जी आए होंगे लेके। जब देखे तो मेरे दादाजी, दादी माँ, मम्मी, पापा जी। और ये कैसे प्लानिंग होता है, थोड़ा बैकएंड का बताइए तो, ये कैसे प्लानिंग होता है? आपके टीवी से उनको कॉल जाता है? जैसे क्या हुआ हम बताते हैं ना कि टीम से पापा जी को रात में कॉल गया। अच्छा। कि आपको कल सुबह निकलना है। अच्छा। और ये जय को नहीं बताना है? और जय को कुछ नहीं बताना है। हम रात में बात भी की। अच्छा। सोचिए जिस होटल में हम ठहरे थे उसके जस्ट बगल वाले होटल में पापा जी ठहरे हुए। And you had no idea कि लेकिन पापा जी लोग को सख्त मना था कि नहीं निकलना नहीं है, जय देख लेगा। हमको भी मतलब होटल से निकलने नहीं दिया जा रहा। वैसे भी तो होटल से निकलने नहीं दिया जाता, लेकिन एक होता है ना बहुत ज्यादा सख्ताई कर देना। तो हम सोच रहे थे कि क्या ये मतलब हो क्या रहा है, तिहार आ गया क्या? तो फिर जब ये चीज सीन हुआ, वो लोग सोचिए रात में उन लोगों को कॉल आया, वो रात में पूरी रात जग के सारा कुछ पैकिंग करके बस रात में कॉल आया 11:30 बजे के 11 बजे। वो टिकट विकेट भी वही भेज देते हैं, सब कुछ करा के वही लोग भेज दिए कि आपको जाना निकलना है। अच्छा। सुबह निकलना है चारों को। ओके। बस इतना ही वो बोल दिए। उसके बाद आप कैसे क्या करेंगे, कितना जल्दी पैकिंग करना है, क्या करना है वो सब आप देख लीजिए। लेकिन आपको निकलना है, आपको आना है। ऐसे ऐसे हम लोग कर रहे, जय को मत बताइएगा। अच्छा। कोई नहीं, मेरी मम्मी भी नहीं बताई, मतलब किसी को पता ही नहीं, वो 4 लोगों के अलावा। जब सारा कुछ हुआ ये सब कुछ, तब जब सीरियसली हम पहली बार, मतलब मेरा ऐसा है कि मेरे आंख में जल्दी आंसू नहीं आते, हम रोते नहीं है, लेकिन और हम रोते हुए अच्छे भी नहीं लगते। हम आईना में देखें खुद को तो हम इसलिए रोते डेफिनेटली आप वैसे भी, आप कैसे भी दिखो आप अच्छे ही दिखोगे। तो नहीं होता कि एक जब पहले बचपन में कभी रोए हुए थे तो आईना में वैसे ही देखे गंदे लग रहे थे, तो नहीं रोना नहीं है, कैमरा में बहुत गंदा लगेगा। बहुत कंट्रोल किए, लेकिन बहुत बाप रे बाप। वो लोग मॉम स्पेशल में आपने कौन सा गाना गाया था, गाएंगे? मॉम स्पेशल में हम गाना तो नहीं गाए थे, मेरा दूसरा शूट में था। अच्छा। जैसे सैटरडे और संडे होता है ना, तो मॉम स्पेशल में मेरा गाना नहीं था, लेकिन मॉम अगर कोई माँ को डेडिकेट करना हो तो वो चूनर जो है उससे बेहतर। अरे गुनगुना दीजिए ना चाहे लाइन। जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ। एक दिन चमकूंगा लेकिन तेरा सितारा हूँ माँ। मायरे मायरे तेरे बिन मैं तो अधूरा रहा। मायरे मायरे मुझसे रूठी मेरी परछाई, ओ मेरी परछाई, मेरा ख्याल माई तेरी चुनरिया लहराए। झीना झीना रे उड़ा गुलाल, माई तेरी चुनरिया लहराए। Thank you so much. This is a kind of gift जो आप दे रहे हो। I was getting goosebumps जब आप ये गा रहे थे। इनफैक्ट आप जो भी गा रहे हो उसके लिए मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया। I mean माँ से रिलेटेड गाना था। अरे बहुत प्यारा गाना। हाँ बहुत प्यारा, और आप गाए भी बहुत अच्छा है यार, बहुत ही अच्छा था। Thank you. तो शो के खत्म होने के बाद कैसा लाइफ? शो के खत्म होने के बाद एकदम से पैसे कमाने लगे आपको, और वो करने लगे। लेकिन कैसा है, कितना डिफरेंट है उसके बाद का लाइफ, पहले शो से पहले का लाइफ, शो से बाद का लाइफ? आपको जो शेड्यूल पता है कितना हेक्टिक था, ये था वो था, मतलब एकदम सब कंडीशन की फटी पड़ी है, लेकिन सब कुछ को एक चीज जो डाउन करता है वो है फेम। एग्जैक्टली। वो सब कुछ
एक क्या कहते हैं, बाय प्रोडक्ट हो जाता ना वो आपकी इतने दिन का मेहनत लगने लगता है वो फेम के आगे, कि चलो यार इतना ही एफर्ट लगाना है, इतना एफर्ट लगाने के बाद इतना बड़ा फेम मिल रहा है एग्जैक्टली, कि आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिल रहा है मुझे, तो वो चीज नहीं जो आप ही बुलाए आप, तो वो सारा कुछ का क्या क्रेडिट किसको देंगे? एग्जैक्टली वही जो सारेगामापा और इतना आपका मेहनत होते थे, जो चीज गुरुजनों का आशीर्वाद, इन्हीं चीज को ना, करेक्ट, तो वो चीज वो फेम ऐसा वो जब तगड़ा वाला फेम देता है कि फिर उसके बाद वो पीछे का जर्नी लोग भूल जाते हैं। ऐसे गांव आए, स्वागत से, हाँ, आपके गांव जब आए थे तो बहुत ही ग्रैंड स्वागत हुआ था, बहुत तगड़ा, बहुत ग्रैंड स्वागत। सोचिए ना ऐसा, मतलब हम पहले बार शूट में आए, ठीक है, अच्छा, मेरा टीवी राउंड निकला, मेगा राउंड निकला, उसके बाद शूट पे आए थे, शूट करने के लिए यहाँ पे जो वो मोमेंट था आपको, शूट पे आए तो शूट पे जब मेरा तो शूट आप देखे मेरे स्टोरी एकदम देखा है, हाँ, घर वर की वो वाला सीन है। जब एयरपोर्ट पे उतरे तो एयरपोर्ट पे लगभग पटना एयरपोर्ट नहीं दरभंगा एयरपोर्ट, अच्छा, दरभंगा एयरपोर्ट पे जब उतरे तो मेरे स्वागत के लिए कम से कम 50-60 को बाइक, 15-20 कार, अच्छा, और इतने लोग कि जिसका लिमिट नहीं है, जिस मतलब वो लोग जो टीम जो आई थी, अरे यार तुम क्या कर दिए, क्यों ऐसा स्टोरी बना रहे हो, ये स्टोरी बनाओ ना कि मुझे इतने लोग सपोर्ट करते हैं, अभी ऐसा ग्रैंड शूट करते हैं हम, ये करते वो करते, वो लोग बोल रहे थे, हम बोले भाई हमको नहीं पता था कि ये लोग यहाँ पे आने वाले हैं, हम सारे सहरसा से गए थे या सब सहरसा, कुछ सुपौल में अलग वो रखा गया था, बहुत जगह तो जा नहीं पाए थे क्योंकि एकदम 3 दिन 2 दिन का, एक उसके दिन तो उसके बाद बढ़ गया, लेकिन एकदम 2 दिन का था और सुबह से शाम तक एकदम पूरा आपका ये था, पूरे सब कुछ प्लान था कि यहाँ ऐसे शूट करना, सब कुछ, 1 मिनट का भी फुर्सत नहीं था, तो कहाँ पे जाते स्वागत, फिर भी बनगांव गए, बनगांव में भव्य स्वागत, मतलब जहाँ जा गए भव्य तरीके से, सुपौल में भी हुआ, सुपौल में भी हुआ, वो इस हिसाब से था कि मतलब रैली नहीं निकलता है जैसे, मेरा शूट वाले भाई बोले कि ऐसे कॉल किए, तो हम बोले हाँ भाई, नहीं सॉरी हम कॉल किए, तो वो बोलते हाँ मंत्री जी, हम बोले हाँ मंत्री जी, बोले कि भाई तुम्हारा देख रहे हैं, तुम कुछ कर सकते हो, और उसके बाद क्या उन लोगों को इतना मजा आया यहाँ पे शूट करने में, इतना मजा, एक तो टीम को बोले कि भाई इससे ज्यादा, मतलब क्योंकि वो एक बार जो चीज निकालते तो मुझे ये चाहिए तुरंत आ जाए, अच्छा, बोले कि हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त हो जाएगा। तो मेरे गांव के जो सरपंच थे बोलते कि हे किस टाइम देवे ना तो वो क्या सके, आधा एक घंटा दे देवे तो वो आ जाते हैं कि तुम लोग कुछ कर सकते हो, है ना। कैसा फीलिंग था वो, लेकिन अरे वो चीज होता है, वो देखिए वो जरूरी है आपको, इसीलिए बोले कि एप्रिसिएशन जब मिलता है ना, तब अभी मेरा जैसे बहुत सारे गाने पे काम चल रहा है, अभी कुछ शूट भी चल रहा है, तो कुछ जैसे मेरा एम इस चीज में है कि अभी जैसे भोजपुरी इंडस्ट्री है, तो हम चाहते हैं मैथिली इंडस्ट्री को वैसे लोग जाने, यस, ओके, कि अभी का टाइम ऐसा है कि अभी आपको अगर आप कॉलेज लाइफ में अगर आपको कोई गर्लफ्रेंड को डेडिकेट करना है, तो आपके पास गाना मैथिली में नहीं है, और अगर है भी, अगर वाइफ पे तो भी वो आप नहीं बजा सकते, वाइफ पे भी है तो वो कमर्शियल नहीं है, कि आज का जो यूथ जो चीज पसंद करेगा, कनेक्ट कर सके, आज का जो मतलब म्यूजिक है, आज का जो कंपोजिशन है, वैसा नहीं है, अरिजीत सिंह टाइप इसमें नहीं, आप उस पे काम कर रहे हो, इसको ही बना रहे हैं, आप कर रहे हो, एग्जैक्टली, दैट इज मोस्ट नीडेड, आप टॉर्च बेयरर के जैसा इस पे काम कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल अभी हमारा इंडस्ट्री इन सब चीजों में अभी भी अगर आप सुनोगे मैथिली गाना, आप तो हमसे ज्यादा ही सुनते होंगे, वो 90s 80s वाला ट्यून पे अभी भी चल रहा है, नाव कन्या जका लगे, तो ये सब चीज है, बट अभी क्या है कि अभी का सीन दूसरा है, अभी चेंज हो, हम लोग राइटर भी नए जनरेशन का रखे हैं, जो नया
चीज कुछ गा सकता है, ये लिख सकता है। ये तो भाई वही पुराना घिसा पिटा वही चल, तो वो सब चीज उस टाइम में बेस्ट था। मेरे को लगता है ये सब जो लिरिक्स अभी आप जो गा रहे थे, प्रॉब्ली ये जो एक म्यूजिक है ना, म्यूजिक के बेस पे लोग सोच सोच के लिखते जाते हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी गाने की म्यूजिक, कंपोजिशन ओरिजिनल नहीं है बहुत सारे। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि उसमें अभी ख्यालात में वो सब चीज नहीं आ रही है। अभी हम लोग जिस पे काम कर रहे हैं, हम लोग राइटिंग में भी कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे प्रॉपर मैथिली नहीं उठा रहे हैं। अच्छा, मैथिली मिक्स, मैथिली हिंदी मिक्स, मैथिली हिंदी उर्दू हल्का हल्का, जो अच्छा लगे, जो एक मर्यादा में रहे, जो सुनने में भी अच्छा लगे और कंपोजिशन वाइज भी अच्छा लगे। कहीं ना कहीं ये पॉप म्यूजिक की तरफ नहीं जाएगा, जैसे पंजाबी में इंग्लिश डाल के, पंजाबी डाल के ये गाते हैं। पॉप देखिए अभी क्या है कि अगर आप म्यूजिक कर रहे हैं तो म्यूजिक का कोई बैरियर नहीं है। करेक्ट, हाँ। उसका कोई एरिया नहीं है कि अभी आप राइटिंग ही कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ी एक लैंग्वेज, अभी हिंदी उठाइए तो अभी आप बोलचाल में मैथिली बोलते हैं ना। करेक्ट, लेकिन अभी जब बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, मेरा वृक्क खराब हो गया, गुर्दा खराब हो गया, करेक्ट, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गया। किडनी क्या है? हिंदी इंग्लिश वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है। करेक्ट। हर्ट क्या है? इंग्लिश वर्ड है। या फिर अब देख लीजिए कितना कुछ हम लोग करते हैं, बेड करते हैं ऐसे यूज। करेक्ट करेक्ट, मतलब ये सब चीज जो ये बोल, तो हम उसी चीज को लाना चाह रहे हैं कि राइटिंग में भी और कॉम्पोजिशन चाहे वो हम ही करें खुद से या फिर और उसका प्रोडक्शन। तो अभी आप खुद से कर रहे हो ये, अभी जो आपका जो भी कितने प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे आप काम कर रहे हो? अभी मेरा 2 प्रोजेक्ट है जिसपे मेरा काम चल रहा है। जिसका शूट आगे में बिहार में ही या मुंबई में? बिहार में ही उसका शूट रखा गया। अच्छा, जो मुंबई से पूरी टीम आ रही है। अच्छा, वो वीडियो ये सॉरी वीडियो के लिए म्यूजिक वीडियो शूट जैसा होगा, जैसे ऑडियो वहीं पे प्रोडक्शन हुआ है, प्रोडक्शन भी अच्छे लेवल पे हो रहा है। जो हिमेश सर के लिए करता है, अच्छा, प्रोडक्शन करते हैं, वही मेरे गाने के लिए भी कर रहे हैं। तो लेवल जो होता है एक लेवल अच्छे लेवल रहेगा, टॉप करेंगे, काम करेंगे तो बेस्ट करेंगे। बस वीडियो भी कर रहे हैं तो वीडियो में भी प्रॉपर एक्टर है, एक्ट्रेस है, उसके बाद हम लोग हैं, डायरेक्टर है, जो चाहिए। तो आप भी दिखोगे म्यूजिक वीडियो में? हाँ, फीचर हम भी हो रहे हैं एज ए सिंगर। अच्छा, जो मतलब कुछ स्टोरी अभी तो नहीं, हाँ एग्जैक्टली वो रखते हैं बट प्रॉपरली जो एक लेवल होता है उस लेवल के अकॉर्डिंग बन रहा है। बस मुझे ये चाहिए कि यहाँ के ऑडियंस का जितना अभी तक सपोर्ट है वो सपोर्ट मुझे चाहिए। जरूर रहेगा, क्योंकि यहाँ के लोगों के पास ऑप्शन अभी तक नहीं है, इसीलिए। हाँ, मैं इन लोगों को कसूर ही नहीं देता। हम क्या दिए लोगों को? आप क्या दिए हो? एग्जैक्टली, म्यूजिक इंडस्ट्री यहाँ पे क्या दिए? क्या दिए? नहीं दिए। लोग क्यों सुनेंगे यार? मतलब वो लोग ऐसा थोड़ी है कि कुछ उन लोगों को जो अच्छा लगे, हम अच्छा दे रहे हैं, सुनेंगे अच्छा। हाँ, ये जरूर है कि इंडस्ट्री को डेवलप करने में टाइम लगेगा और लोगों का साथ भी क्योंकि एक मोटिवेशन के तौर पे अगर हम कोई गाना बनाए, अगर उसमें देखे कि लोगों का प्यार है तो आगे चल के उससे और मोटिवेट हो लेवल पे। लेकिन वही आप अच्छा चीज दोगे पहले, हाँ, उसके बाद आप बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैं ये चीज मानता हूँ। वही चीज पे हम लोग काम भी कर रहे हैं, अच्छे कंपोजिशन। चाहे अभी जो आने वाला मेरा कंपोजिशन है उस पे मतलब इंडस्ट्री के लोग जो वहाँ पे सुने तो वो भी तारीफ किए कि बहुत अच्छा कंपोजिशन है ये। तो कंपोजिशन भी अच्छा है हम लोग का। थोड़ा सा राइटिंग में भी अच्छा चीज सब जो है, कुछ उर्दू वर्ड या फिर उसका जो मीनिंग जो बनता है वो, जैसे हिंदी में एक होता है ना केमिस्ट्री छुपा हुआ है गाने में, वो सारा कुछ है उसमें। अच्छा, तो इस सब कुछ के बेस पे मतलब सब कुछ को ले के तब बना रहे हैं कुछ न कुछ। तो मेरा तो ये आगे हम लोग को देखने के लिए मिल सकता है। आप लोग प्लीज सपोर्ट करें और जितना प्यार अभी तक दिए हैं उतना प्यार आप दीजिए अच्छे से। आपको डेफिनेटली मिलेगा क्योंकि वही आप बोल रहे हो ना कि यहाँ पे हमारी गलती नहीं है एज एन ऑडियंस, क्योंकि हमें ऐसा कुछ मिला ही नहीं जो हमें कैची लगे। हम है ना, लोग तो भोजपुरी के इतने सारे ऑडियंस हैं, मैथिली भी जो भी आता है लोग उसको जाते हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग फोक गाने की तरफ बहुत ज्यादा देखते हैं जाते हैं। शारदा सिन्हा हमारी चली गई अब, तो
वो मतलब स्वर कोकिला थी, वो चली गई। लोग कितना ज्यादा मैथिली, प्योर मैथिली में भी गाती थी, प्योर भोजपुरी में भी गाती थी, तो अच्छा कंटेंट मिलता है तो लोग हैं, सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं। वही बात है मेन चीज कि लोग सुनते हैं। हाँ। बट आपको क्या है कि आपको एक चीज अभी क्या है कि अभी के यूथ भी तो चेंज हुए ना, चेंज हुए, तो आपको समय के साथ बदलना पड़ेगा। अभी आप के पास अगर 4 व्हीलर है तो आपको समय में लोग पैदल चलते थे, तो आप भी पैदल चलिएगा तो आप दुनिया से पीछे रह जाएंगे। करेक्ट। और यूथ इसी हिसाब से चेंज भी होना पड़ेगा। यूथ बहुत एक्सेप्टिंग भी है, अच्छी चीजों को एक्सेप्ट भी करती है, और जो बुरा है उसको देखती भी नहीं है। मिथिलांचल के तो बहुत ज्यादा है। अभी आप ही बताइए कि सारेगामापा में हम गए, लोगों को क्या इससे फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली। हम क्या दे रहे हैं लोगों को? तो कुछ नहीं दे रहे, लेकिन वो निस्वार्थ प्यारी है ना। एग्जैक्टली, सेल्फलेस लव वो जो कुछ आपको दे रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम उनको पैसा बदले में दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, उल्टा वही हमको पैसा दे रहे हैं। एग्जैक्टली। कहीं भी मेरा शो हो रहा है तो वही उल्टा पैसा दे रहे हैं हमको। एग्जैक्टली वो तो आप, बट वो प्यार सब कुछ तो हमको दे रहे हैं। हम किए क्या है, बस थोड़ा बहुत उनके क्षेत्र के नाम को आप जाके उनके क्षेत्र आप परंपरा से मैथिली बुलवाए हो, ये काम किए हो आप। उनके क्षेत्र के नाम को क्यों, हम अपने क्षेत्र के नाम को डेवलप किए, जो उनको खुशी मिल रही है। खुशी मिल रही है ना, ये बिलोंगिंगनेस एक लगता है ना, हमारा आपका क्षेत्र से आप आगे गए हो, आप ये किए हो। अच्छा, कोई फैन एनकाउंटर मोमेंट ऐसा आपके साथ हुआ हो जो आपको थोड़ा अजीब भी लगा हो, लेकिन आप फिर कोने में जाके खुश भी हो कि यार ये हो रहा है, आप ऐसा कोई मोमेंट? हाँ, मुझे एक याद है सारेगामापा के दौरान ही। अच्छा। अभी क्या हुआ था कि गलती से ही एक समय मतलब लगभग 1 मिनट के लिए हम अपने बायो में हमारे मैनेजमेंट का नंबर ऐड कर रहे थे, उसमें हम अपना नंबर ऐड कर दिए ऐसे ही। अच्छा, बायो मतलब इंस्टा के बायो? इंस्टा के बायो में। वो इंस्टा के बायो 1 मिनट के लिए हमको जस्ट रियलाइज जब तक हुआ कि अच्छा ये तो मेरा नंबर है। अच्छा। हम अपना पर्सनल नंबर दिए, उसमें लड़की कोई कॉल किया हमको, ठीक है। तो उसका वीडियो कॉल आया डायरेक्ट, तो हम एक्सेप्ट नहीं किए। तो फिर हम कुछ टाइम के बाद जब फ्री हुए, उसके बाद उसको कॉल लगाया तो वो आपको बताता है कि वो कॉल पे रोने लगी। अच्छा। एकदम से कि मेरी आपसे बात हो रही है, मुझे मतलब आपको नहीं पता कि हम आपको कितना पसंद करते हैं। ऐसे वो ऐसे बोलने लगे कि मुझे एक समय के लिए आया कि सही में है क्या। अच्छा। कि एक चीज खुशी इस चीज की हुई कि मतलब इतना लोग मानो लगे। लिटरली उसको फोन पे उसके रोने का आवाज आ रहा था मुझे, कि वो जो सिसक रही है, सिसक जो रही है, वो पता नहीं, मुझे लग रहा था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। फिर वो बोले कि प्लीज आप एक बार अपना चेहरा दिखा दीजिए, प्लीज एक बार चेहरा दिखाया आपने? हाँ, दिखाया था। आपको भी ये हो रहा था? अच्छा। नहीं, मुझे बहुत ज्यादा ये लगा। मैं अपने फैंस लोगों को मैं फैंस नहीं मानता हूँ, वो फैमिली है। हाँ, फैमिली है ना, वो उन्हीं के कारण तो है। मैं करेक्ट, वो नहीं है तो हम कुछ नहीं है। हाँ, कुछ नहीं है। तो ये चीज जो है, ये चीज मैं ये नहीं मानता हूँ कि मैं इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कीजिए तो मैक्सिमम चांस है कि मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, अगर आपका मैसेज में कुछ ऐसा चीज रहा। अगर नॉर्मल जो यूजलेस ना हो, यूजफुल हो, तो मैं जरूर मैं करता हूँ रिप्लाई। चाहे आप कोई अगर मुझसे कुछ ये पूछता है कि जैसे म्यूजिक में क्या करें, म्यूजिक में यहाँ आके फंस गए, तो हम उसका रिप्लाई करते हैं। हम मतलब 80% का तो कर ही देते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत सारे रिक्वेस्ट रहते हैं तो उसमें फिर आप भी बहुत लोग छूट भी जाते हैं, तो उनको बुरा लगता होगा तो उसके लिए भी सॉरी। बट जिसका नहीं कर पाते हैं सिर्फ उसी का नहीं करते। तो मैं सोचता हूँ कि अरे करो भाई, क्यों नहीं करना। आप 22 साल के हो गए हो, आप तो गर्लफ्रेंड का क्या सीन है? गर्लफ्रेंड का ये सर गर्लफ्रेंड है अभी तक? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल नहीं है। थी पहले? नहीं, थी भी नहीं। मैं थोड़ा अलग किस्म का बच्चा में से हूँ, जो नहीं कुछ बच्चे होते हैं ना, फोकस्ड वाले। नहीं, पहले कुछ करना है जिंदगी में, उसके बाद कोई क्रश रही थी स्टूडेंट लाइफ में? क्रश तो रहती है, मतलब ये कोई मतलब वो तो क्रश तो चेंज होते रहती है समय पे। सबसे पहली क्रश कोई याद है? कभी जैसे देखिए, बात ये होता है कि आपका क्रश क्या, मतलब मेरा ऐसा रहता है कि हम अपने क्लास में हम ज्यादा क्रश थे लोगों के, लड़कियों
हम लड़के हमको बहुत पसंद है, मेरी लड़कियों से बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी और थैंक यू सो मच। नहीं आपको मुझे पता है वैसे। तो लड़के से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी, मेरे लड़के से ज्यादा लड़कियां दोस्त थी मेरी, लेकिन दोस्ती में हम लोग बहुत अच्छे से हमेशा रहे हैं और लड़कियां मेरे साथ एकदम। तो आप किसी के क्रश थे, आपको पता था? आपको कब पता चला पहले बार आप किसी के क्रश थे, आपको ये पता चला तो आपका क्या फीलिंग था? आई मीन ये सब भी बताना पड़ेगा? नहीं आप बता सकते हो, इफ यू डोंट वांट आप छोड़ सकते हो, लेकिन आप बता सकते हो। जैसे मुझे पता लगा कि ऐसे मेरी एक दोस्त बताई कि पता है आँख को पसंद करे तो फलाना पसंद करेगी, तो फल्ला की लड़की कि फल्ला की बहन उसकी दोस्ती थी। अच्छा वो मेरी दोस्त थी, उसकी दोस्त हमको पसंद करती। अच्छा तो वो बताई, तो फिर हम उसको ऑब्जर्व करना शुरू किए। मन में लड्डू फूटा एकदम, लड़की अच्छी लड़की थी। तो लेकिन मेरा क्या सीन था कि मेरा कुछ इस सब चीज में ऐसा है कि अभी जो चलता है वो लाइफ में कि लोग एक्सक्यूज दे देते, जैसे कोई सफल नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हो पाया, तो वो जो सक्सेस नहीं हुआ उसका एक्सक्यूज लड़कियों को दे देते हैं। तो मेरा हमेशा से ऐसा एक कह सकते हैं कि मानना रहा है कि मेरे सक्सेस के पीछे बहुतों का हाथ रहे, बहुतों का हाथ रहे, मतलब गिनती पे गिन नहीं पाए इतने लोगों का हाथ रहे। लेकिन अगर हम सक्सेसफुल ना बन पाए, तो आप ना हो पाए, तो इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ हम रहे। मेरे माइंड में एकदम ये थोड़ा सा भी ये क्लिक नहीं हो कि लड़की के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते या लड़की के उससे बात करने में, कि आप बताइए आप उसमें उसका क्या दोष है? एग्जैक्टली आप बात किए तो वो आपका कॉल है ना, क्यों आप बात किए? आप नहीं बात करते तो ऐसे नहीं गाना पकड़ के बात करो, ये करो, ऐसा तो कुछ नहीं होता। आप बात किए तो आप अपनी जिंदगी आप खुद से बर्बाद किए। लेकिन लोगों का क्या होता है कि ये चीज मन में भी, तो मेरे ख्यालात में ऐसा ही था कि मेरे मन में भी ना आए, तो इसीलिए ये सब चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। सीरियसली पसंद तो ऑब्वियसली लड़के तो लड़कियां ही पसंद आएगी, लड़के तो पसंद आएंगे नहीं। तो लड़कियां पसंद भी आती थी, बात भी होती थी, लेकिन बस दोस्ती तक ही। ओके। रिलेशनशिप वाला हमको थोड़ा वो अजीब भी लगता है कि रिलेशनशिप में क्या है ये बहुत बड़े सारे फॉर्मेलिटीज, दोस्ती बनना अच्छे दोस्त बन जाओ, दोस्ती बन जाओ। ऐसे मेरे कुछ दोस्त हैं ऐसे जिनसे मतलब मुझे बात करने, मैं बोलता हूँ उनको दीदी, लेकिन अगर सही मायने में पूछे तो मेरी गर्लफ्रेंड भी है, मेरी दोस्त भी है, मेरी बड़ी बहन भी है। वो तो आपके नजरिया पे डिपेंड करता है। सब कुछ मतलब उनके साथ जब बात करते हैं तो किसी टॉपिक पे अगर हमको बात करना है तो हमको हिचकिचाहट नहीं होती है। तो शो के दौरान किसी पे क्रश था? शो के दौरान किसी पे नहीं, क्रश नहीं थी। मेरी अच्छी दोस्त थी, जैसे पार्वती भी मेरी अच्छी दोस्त थी, श्रद्धा से मेरी बाद में ही बात हुई, लेकिन अच्छी दोस्त उससे भी रिया बहुत मानती थी हमको। अच्छा। और मतलब विदिशा तो छोटी, विदिशा तो काफी छोटी, और उनके साथ आपका डुओ भी हुआ है एक दो बार, बहुत प्यारी थी। तो वो क्रश कह नहीं सकते, क्रश ऐसा नहीं। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली सुंदर जो है वो तो लगेगी। तो पार्वती सुंदर थी तो सुंदर तो लगेगी, श्रद्धा ही अच्छी। कुछ आगे भी ऐसा कोई, या इट वाज जस्ट अ फ्रेंडशिप और वहीं तक है पार्वती के साथ? ऐसा ही कुछ। म्यूजिक के अलावा किस चीज में पैशन है आपको? क्रिकेट। अरे बाप रे बाप, क्रिकेट मतलब म्यूजिक, हम म्यूजिक नहीं करते, क्रिकेट ही करते। यू आर गुड क्रिकेटर? पढ़ाई मुझसे संभव नहीं है। अच्छा। इतना देर बैठ के पढ़ना हमसे संभव नहीं है। तो यू आर गुड क्रिकेटर, आप ये मानते हो? हाँ तो क्या। और आपके आसपास के लोग ये मानते हैं? अरे टूर्नामेंट सब जो खेलने जाते थे पहले हम भी। अच्छा, आप जाते? मतलब क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट, बहुत 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 ज्यादा। अच्छा, अब कपड़े बड़े स्टाइलिश पहनते हैं, कौन स्टाइल करता है आपके लिए? आपका खुद से कपड़े में स्टाइलिश कौन? आपको अभी भी ऑफ कोर्स अभी भी स्टाइलिश है, लेकिन आपको तो 2 दिन पहले भी आपका इंस्टाग्राम पेज पे जो आपने एक वीडियो डाला है, आई मीन फैब, बहुत अच्छे लग रहे थे आप, और ऑफ कोर्स बहुत अच्छे लग रहे थे। और आप जो क्राउड के बीच में जाते हो, पीछे से द कैमरा फॉलोज यू, डेफिनेटली आपका ड्रेस सेंस तो बहुत अच्छा है, ड्रेस सेंस बहुत अच्छा है। तो आप खुद ही करते हो या कोई अब रख लियो स्टाइलिस्ट? रखे हुए हैं स्टाइलिस्ट भी रखे हैं। अच्छा। कभी खुद भी करते हैं। अच्छा। मतलब ऐसा जब क्या मेरा सीन क्या है कि हम बहुत कुछ ज्यादा ही मतलब नॉर्मल रहते हैं। ओके। कि अभी यहाँ जो आए तो शूज पहने हम दादी माँ
जब बोली कि जाना है तो शूज पहन के जाओ, नहीं तो मत जाओ। मत जाओ, अच्छा। तभी हम चप्पल पहन के आ जाते हैं। I mean, ऐसे ही मतलब मेरा ऐसा रहता है, छोड़ो यार क्या ही मतलब, वो हम कैसे भी जाएं, जो हम हमें मैं जो हूँ मैं हूँ तो हूँ। अब वो चप्पल उसको डिफाइन नहीं करेगा। हाँ, अभी देख लीजिए, आप बोले तो डाउन टू अर्थ आप अरिजीत सिंह को उठा लीजिए, किसी अवार्ड फंक्शन में ऐसे ही चप्पल लोअर पहन के निकल गए जाता है, और वो जेन्युइनली जाता है, वो ऐसा वो केजरीवाल की तरह दिखाने के लिए नहीं जाता है। फर्क नहीं पड़ता मतलब उसको अभी मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। एग्जैक्टली। और जो सोच है ना, एक ये भी कहते हैं ना जय भाई कि आपका जो सोच है ना, वो आप कितना भी अच्छा भी कर लो ना, आप अगर आपका सोच है तो वो चेंज भी नहीं होगा। अगर आपके लिए अच्छा सोच है तो जो है अगर चप्पल में आएंगे ना तो हमें अप्रिशिएट करेंगे, यार देखो इस बंदे को ये चप्पल में आ रहा है। एग्जैक्टली वो चीज हम भी मानते हैं। हाँ, एक चीज और भी मानते हैं हम कि आपको डाउन टू अर्थ होने के लिए सबसे पहले अर्थ से उठना पड़ता है। एग्जैक्टली है कि बिल्कुल एकदम ट्रू। पहले आप ऊपर तो जाओ। अभी क्या है कि हाँ, डाउन टू अर्थ आप तब कहलाओगे जब आपके पास मतलब ऊपर में उड़ने के लिए पावर है, बट आप फिर भी जमीन पे हो। करेक्ट। तभी तो ये चीज अब अभी देख ले, महादेव से कितना चीज हम लोग को सीखने के लिए मिलता है कि अनंत शक्तियां, बट ऐसे ही रह रहे नॉर्मल भोले बाबा के भाषा लगा के फर्क ही नहीं पड़ता उनको कि कोई क्या उनके बारे में बोल रहा है। हम पता है ना कि हम जब समुद्र के किनारे जाते हैं, बीच सब पे जाते हैं, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में चले जाते हो अच्छा, कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे, ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, हमें कुछ और करना वो जो उसका जो चलता है, वो बहाव जो चलता है, वो लगता है कि लहर जो उसका चल रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि कह रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, एक मुझे देखो, मेरा कोई अंत नहीं है, अभी तक मेरा, हम इतने गहरे हैं, अभी तक मेरा कोई अंत नहीं लगा पाया कि हम कितने गहरे हैं, ये कोई समझ नहीं पाया है। इतना गहरे बनो ना, अपने ऊपर इतना काम करो ना कि तुम्हारे ज्ञान का कोई अंत ना लगा पाए। ये सब मेरे माइंड में चलने लगे, कसम से बता रहे हैं। इतने उम्र में इतना फिलोसॉफिकल, आई मीन कैसे, कसम से बता रहे, पता नहीं। हम जब पहली बार गए ना तो हम बोले भाई चलते ना यार यहाँ से, अच्छा वाइब नहीं दे रहा है मुझे। ये हम दूसरे तरफ जाना उस, और मेरा क्या है कि मेरा जब रियाज होते रहेगा तो हम आपको कभी भी मिलेंगे तो आप बोलेंगे यार क्या खुश मिजाज आदमी है, ऐसे लगे। और रियाज नहीं होते रहेगा तो हम थोड़ा सा वो चिड़चिड़ापन वाले में रहते हैं, क्योंकि पता नहीं मेरे खुद का सोच ही हो जाता है कि यार अब कुछ नहीं हो रहा है। जैसे मेरा एक दिन भी नहीं हुआ रियाज, जैसे आज ही मेरा रियाज नहीं हुआ, तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा है कि मेरा जो गाना है वो मेरा 100% नहीं है, हम अभी 60% ही दे पाएंगे, 50% ही दे पाएंगे, ऐसे ऐसे मतलब थिंकिंग वो होता है, क्योंकि नहीं हो पाता है वो। आप सक्सेसफुल तभी हो सकते हो ना जब आप खुद को बैठ के खुद को जज कर लो कि आप कितना सही हो कितना गलत हो। आप क्या बोलते हो इस बारे में? एग्जैक्टली मैं ये चीज मानता हूँ कि आप खुद को कितना, जिस सबको तो वही है ना कि आपको देखिए, आप लोगों के नजर में अच्छे भी बन सकते हो, बुरे भी बन सकते हो, लेकिन आप खुद के नजर में अच्छे बुरे कुछ नहीं बन सकते। तो आप जो हैं वही राइट। आत्मा की आवाज जो होती है वो प्रॉपर आती है, ऐसा नहीं आता है कि कुछ वो स्क्रिप्टेड होता है। अभी वो चीज है कि अभी आप एक चीज आपको बता, जैसे आप कुछ काम करने जाते हैं तो अभी कुछ गलत काम करने जब जाते हैं जो कि गलत है, आपको अगर आप किसी का मर्डर करने जाते हैं तो आपको एक आवाज आएगी, छोड़ो यार गलत है, रहने दो, मत करो, भले ही आप उस आवाज को दबा के उसको मार दें, बट अगर वो आवाज आप पे भारी है, ये आवाज मेरे पे भारी है, ये हम बहुत सारी चीजों से मतलब बाहर निकले। ऐसा नहीं है कि हम अभी तक एकदम शुद्ध व्यक्तित्व में से आते हैं, ऐसा हर एक का एक पास्ट होता है, एक लाइफ होता है, ऐसा नहीं है जो है हमारे नजरों में हो आप है। हाँ, मैं खुद के नजरों में भी शुद्ध हूँ। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई कुछ भी मतलब हम हमेशा जो है एक जहाँ पे पॉइंट से लौटना होता है, अगर यहाँ से लौट गए तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वहां से हम लौट जाते हैं। इतना कंट्रोल है आप में, वहां से पता नहीं मुझे क्या ये करता है कि हम हमेशा लौटे यहाँ से, चाहे वो किसी भी चीज में हो, किसी भी चीज में वो जैसे ही एक नहीं होता है कि डिवाइन पावर कि वो शक्तियां बोलती है कुछ मत करो, अब वापस दिस द एंड,
यहाँ से बाहर। हाँ, ये सब चीज सही नहीं है, बस हम बाहर हो जाए। बट तो हर किसी के साथ वही इंसान वो चीज में किसी चीज में गलत रास्ते पे चल पड़ता है, जिसका ये पावर ज्यादा नहीं है, जिसको पता नहीं है सही गलत कहाँ से। अपने आत्मा की आवाज सुनाई नहीं देती है, या फिर वो अपने आत्मा की आवाज को दबा देता है। अयान तो वो बात ही नहीं करता, अपने सेल्फ रियलाइजेशन उसमें है नहीं कि हम जो कर रहे हैं सही है, गलत है, सही है कि गलत है। बहुत मैटर करता है वो चीज जो है, वो बहुत ज्यादा ये चीज करता है। और हम बहुत क्या कहते हैं, सीधे सपाटे वाले व्यक्ति कि हमको बहुत ज्यादा वो झेलन वेलन सब समझ नहीं आता है हमको। हम बहुत चिल हैं। अब मेरा सिंपल सा ये एक ही सिद्धांत है कि आईने के सामने आप जब खड़े हो तो आप अपना कॉलर ऐसे ऊंचा कर सके, आईने के सामने, अपने सामने। हाँ, कि अगर आप खुद को देख रहे हैं तो आप लोग यार क्या इंसान हो तुम बे, ऐसे लगे कि लव यू, ऐसा वाला फील आए। और वो तो खुद से आएगा तो एक बहुत ही ऑनेस्ट होगा। हाँ, है ना? वो तभी आएगा जब आप अपना सब कुछ देख लिए, लेकिन आपको दिखेगा इस तरह कहीं पे हम कुछ गलत नहीं है। ये जब दिख जाएगा आपको, तो देखिए सबका एक कोई चीज में किसी न किसी चीज में सब जाता है, एक बार ना एक बार रास्ता भटकता है। ठोकर लगना जरूरी है, बहुत जरूरी है, तभी आप चलना सीखते हैं। करेक्ट। तो ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी, सबको लगना चाहिए, क्योंकि आप भले ही जीत से कुछ सीखे या नहीं सीखे, लेकिन हार से जरूर बहुत कुछ सीख के आप लौटते हो। एग्जैक्टली, एक्सपीरियंस देते हो। बस मैं किसी को ये चीज बहुत ज्यादा बोलता हूँ, जैसे जब हम वहां से एलिमिनेट हुए तो मेरे मामा जी सबसे खुश थे। मामा जी? हाँ, क्या है? मेरे मामा जी इसलिए खुश थे कि मेरे मामा जी पहले बोले थे कि तुम अपने पिताजी से पूछना कि हम कभी जो है ये बोले ही नहीं कि जय जीत जाए वहां पे, हम हमेशा ये बोले कि जय बस भगवान के आशीर्वाद से जीते, बस वहां पे जाए। अच्छा, क्यों? अब एक चीज आपको बताते, जैसे अभी मेरा एज 21, अभी हम जीत जाते हैं तो अभी मेरे में क्या क्या बदलाव आते हैं, हम बताते क्या क्या हो सकता था। हो सकता था कि हम अभी जिसके साथ काम कर रहे हैं उसके साथ काम करना हमको छोटा लगता है, क्योंकि मेरे अंदर तो वो वाला चीज होता है। करेक्ट कि द विनर ऑफ सारेगामा पार्ट 2024, हां, विनर ऑफ कैन आई वर्क विद हिम, कैसे हम काम कर सकते हैं, मतलब ये तो मेरे क्या कहते हो लेवल, हाँ, लेवल के नीचे है। करेक्ट, लेवल से हम उस चक्कर में हम काम नहीं कर पाते। उसके बाद पहला चीज, उसके बाद शायद हम ऐसे इंसान भी नहीं रहते, शायद अभी आपके साथ हम बैठे नहीं रहते। करेक्ट। एक चीज, एक आपका स्टेप आपके गोल्स को चेंज करता है। एग्जैक्टली, यस। आप एक स्टेप अभी इधर ले लीजिए तो हो सकता है कि आपका डायरेक्शन चेंज हो जाए, पूरी वो एकदम क्या कहते हैं टीनी हैबिट्स जो होता है ना, कि एकदम वो छोटा चीज आपका रिजल्ट प्रॉपर चेंज कर सकता है। करेक्ट, बिल्कुल। अभी एटॉमिक हैबिट्स नोवेल आप पढ़िएगा तो उसमें ये चीज का प्रॉपर अच्छे से यस। तो वो कि छोटा जिस हैबिट को हम नजरअंदाज करते हैं, उस हैबिट से हमारा लाइफ इतना बेहतर हो सकता है जिस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता। एक बुक है, जापानीज बुक है, अभी मैं 2 दिन पहले ही उसको खत्म किया हूँ पढ़ के। I don't know, I forgot the name अभी राइट ना, वो मेरे कार के अभी भी पीछे रखा हुआ है। राइट, क्योंकि मैं अगर मेरा एक आदत है ना मेरे को पढ़ने का थोड़ा, मेरे डैड इज आपको भी, मेरे डैड इज अ विविड रीडर। अभी भी रात के 11, माय डैड इज 75 नाउ, वो अभी आएंगे, वो पूछ रहे थे आपके जान से पहले कि अभी तक जय झा आए नहीं, क्योंकि ही वाज एक्साइटेड टू मीट यू। ही इज अ क्रिमिनल लॉयर, अभी शहर के सबसे बड़े लॉयर हैं मेरे डैड, और ही इज अ विविड रीडर। अभी भी रात के 11 बजे तक वो पढ़ेंगे। और अभी जो मेरे घर में पियानो है, ही प्लेज पियानो, ही इज, हाँ, उनको बहुत शौक है। वो अगर अभी आएंगे तो आपको शायद 1-2 चीज हम करके सुनाएंगे कि जय तुम सुन लो बेटा, आई मीन दैट काइंड ऑफ। तो वो इकिगाई, इफ आई टोल्ड, इकिगाई करके एक बुक है, अगर टाइम मिले तो यू मस्ट रीड। बिल्कुल इकिगाई करके, अगर आपको ऐसा होगा तो हाँ। और वही वो बताते हैं, आप जो अभी छोटे हैबिट्स के बारे में बात कर रहे थे, दीज जापानीज टॉक अबाउट दीज छोटे हैबिट्स व्हिच चेंज, व्हिच इज लाइफ चेंजिंग,
अब जो ये बोलते हैं ना कि छोटा छोटा एक स्टेप ना आपका हो सकता है आपका एकदम रिजल्ट को डिजास्टरस चेंज हो जाए। हाँ एग्जैक्टली, बहुत बड़ा। तो आई टोटली अंडरस्टैंड ये आपका पॉइंट। ओके फाइन। जैसे तो हो सकता है कि अगर विनर के जैसे बात कर रहे थे, विनर का बात, तो हो सकता है कि हम यहाँ पे बैठे नहीं होते। हो सकता है कि हम अभी शोज भी उतने नहीं कर पा रहे थे, करते होते, क्योंकि हम उस मैनेजमेंट से नहीं जुड़े होते जिस मैनेजमेंट से अभी हम जुड़े हुए हैं। उस मैनेजमेंट के साथ हम काम नहीं कर रहे होते। हम बोलते कि अरे हम काहे करेंगे, इनके साथ नहीं करेंगे, इनके साथ काम नहीं। एक माइंडसेट भी चेंज हो जाता है ना। उसके बाद देखिए आपका विनर हो या कंटेस्टेंट हो, फर्क कुछ नहीं पड़ता है। वो बहुत से बहुत एक साल का, बहुत ज्यादा एग्जैक्टली आपने देखा है ना पिछले अमित, किसको कौन सी पता रहता है किसे और कितने दिन तक वो फेम में रहते भी हैं। वो अभी देखिए अब लेकिन अगर हम विनर नहीं है, अगर हम टॉप 5 टॉप 6 इसमें है, तो अभी हम इस साल आइडल का ऑडिशन देना चाहें, दे सकते, आराम से दे सकते। मुझे हारने का डर ही नहीं कि हम जीते ही नहीं। आप दोगे? नहीं आगे कभी? अब भी फिलहाल मेरा नहीं है, 1-2 साल के बाद देखेंगे, ट्राई करेंगे। अभी थोड़ा मेरा ओरिजिनल्स पे काम करने का ज्यादा मन है, क्योंकि वही लाइफ टाइम रहे। वो फेम जब आपको मिला तो वो लाइफ टाइम रहेगी। तो ये सब तो टेम्पररी है, ये सब आते जाते रहता है, ये सब कोई मैटर मेरे जिंदगी में नहीं करता। तो लेकिन अभी हम जीत जाते सारेगामापा, तो शायद हम इतना अच्छा जिंदगी या इतनी अच्छी सोच, या फिर हो सकता है कि हम ऐसे नहीं रहते, एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव नहीं रह जाता कि हमको काम करना है। हाँ, अब मैं विनर हूँ, वो एक कहीं ना कहीं एक अहंकार भी डाल देता है, वो चीज होता है। उसके बाद एक विनर के लिए किसी दूसरे रियलिटी शो में जाना बहुत गट्स वाली चीज है। बहुत, वो नहीं होता है, करते हैं लोग जनरली सोचेंगे। फिर लोग को हारने, अभी सोचिए, अभी कोई एक बंदा या कोई एक लड़की, कोई लड़का ऐसे सारेगामापा विनर अगली बार गया आइडल, रियलिटी शो में छटाने का कहीं से मतलब नहीं होता है कि आप अच्छे नहीं गाते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं, नॉट जस्ट वोटिंग। नहीं भी अच्छा गाते हो सकता है आप अच्छा गाते हो, आपको वोट नहीं मिला हो सकता है आपके वजह से कुछ उसमें टीम में कुछ ऐसा हुआ हो, या आपका कुछ बात उनको पसंद नहीं आया। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं अगर आप क्या एलिमिनेट होते। हाँ, तो अगर कोई विनर जाके, जिस उसका टैग कैसा बनाया विनर, वो गया सारेगामापा, विनर ऑफ सारेगामापा, वो गया इसमें, हो सकता है ऑडिशन में ही छटा निकल जाए, कितनी बड़ी बेइज्जती हो गई उसका, जो है उसका वो ऑरा एकदम खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा तुरंत। लोग क्या बोलेंगे? लोगों को इतना थोड़ी पता है कि अरे नहीं ऐसा नहीं होता है, वो तो हमको पता है ना, हम आपको बता रहे इसलिए आपको पता है। वो सबको जनरली लोगों को, जो गांव में माए या जो गांव वाले लोग हैं, जो इसके ऑडियंस है, इसके ऑडियंस कौन है? सारेगामापा के ऑडियंस। सारेगामापा के ऑडियंस से खाना बना वो सारेगामापा लगा दिए, वो चल रहा है, वो देख रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो लोग है, वो लोग इतना थोड़ी जानेंगे कि अंदर का क्या चीज। वो बोलेंगे देखो ना सारेगामापा का लेवल देखो, कि वहां का वो विनर था इंडियन आइडल में, फर्स्ट राउंड में निकल गई। अरे वो जो है ना, ओकरा तते घमंड भा गेले ना। हां, देखली नहीं, देखली है ये देखो, गाबे ने रोने ये जीत गेल रे पैसा दल के रे बाप। हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं वहां से, मैं इससे पहले मैं भूल जाऊं, आपसे पूछ लेना चाहता हूँ। आपका प्री कैप वीडियो बना था जब आप सारेगामापा में गए थे, तो उसमें आपने बताया था कि हमारे पापा का अर्निंग से उतना हो नहीं पाता है, लाइक यू नो, हमें, आपका सपना था एक घर बनाना, घर बन गया आपका? या अभी आपने तो गाड़ी ली है रिसेंटली, गाड़ी हमने देखा था, आपने इंस्टा पे भी डाला था, उसके लिए तो बहुत बहुत मुबारकबाद। आप ऐसे ही आप 2021 में इतना कर रहे हो, 20 साल 21 साल की उम्र में बहुत ऊपर जाओगे, और क्योंकि आपके गायकी में दम है, और आप जाओगे। तो घर का क्या प्रोसेस है? घर का चल रहा है प्रोसेस, घर भी चल रहा है। जैसे क्या है कि हम जहाँ तक बात बताए थे कि कुछ चीजें होती है, कुछ चीजें थोड़ी सी ज्यादा भी दिखाई, हाँ, स्क्रिप्टेड भी है, एग्जैक्टली, थोड़ा सा ऐसा है। तो सत्य है कि मेरी फैमिली ठीक ठाक फैमिली थोड़ी है, तो अभी भी घर का प्रोसेस है, घर भी है, चल रहा है, जो चीज है वो चल रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं रैपिड फायर राउंड में। आपका बहुत टाइम लिया, अब रैपिड फायर राउंड में है, आपको वन लाइनर आंसर देना है। आप किस चीज में बिलीव करते हैं, टैलेंट या लक?
दोनों 50-50? हाँ। एक गाना जो आपके लिस्ट में हमेशा रहता है? सांवरे। सांवरे गुनगुनाएंगे? वही जो आपको सुनाए थे, सांवरे तोरे बिन जाए। ओह अच्छा, वो वाला। कल आपने एक इंस्टाग्राम पे भी एक ये सैयारा का डाला था, उसको भी अगर 5 सेकंड के लिए आप गुनगुना सके तो। अच्छा ओके, थोड़ा सा। सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है, सैयारा तू तो बदला नहीं है, मौसम जरा सा रूठा हुआ है। Awesome, thank you. जब लंबा रिकॉर्डिंग सेशन होता है या ये शूट होता है तो उसके बाद फेवरेट खाना क्या आके खाते हो आप? कभी बड़ा रिलैक्सिंग सा? देखिए ऐसा है कि मैं नॉनवेज भी खाता हूँ। अच्छा। तो मटर पनीर वेज में, नॉनवेज में कुछ मछली या चिकन। मटन नहीं? मटन मुझे जल्दी पसंद नहीं आता, क्योंकि मटन वही बात है, मम्मी वाला सीन। अच्छा, मम्मी बनाए हाथ तब तो ठीक है। हाँ। स्टेज परफॉर्मेंस से पहले कोई ऐसा रिचुअल जो हमेशा आप करते हैं? ऐसा कुछ रिचुअल जैसे कूदते फाड़ते हैं। हाँ, आप रिलैक्स होने के लिए। मतलब नहीं जैसे एकदम क्या कहते हैं उसको, वार्म अप कह सकते हैं। अच्छा, वार्म अप करते हो। वार्म अप, सांस को कंट्रोल, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा डर रहता है, लेकिन हम एकदम प्रॉपर कूदते रहते हैं, वार्म अप करते रहते हैं, वहां पे जाके बस फोड़ना है, बस फोड़ देना है। हाँ। ओके, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा दिस या दैट राउंड पे। ओके। हाँ, तो आपको जस्ट वन लाइनर देना है। लव मैरिज, अरेंज मैरिज? लव मैरिज। मुझे क्यों लग रहा है कि आप बहुत सारा चीज छुपा के जा रहे हो इस शो से? नहीं लव मैरिज मुझे अब अभी के टाइम में बहुत सारा सीन चल रहा है जो मुझे नहीं करना है, मुझे उसका हिस्सा नहीं बनना है। ये आपसे बाद में लेंगे, आपसे 3-4 साल बाद। मुझे उसका हिस्सा नहीं बनना जो अभी हो रहा है, मुस्कान वाला चीज। क्लासिकल म्यूजिक, बॉलीवुड हिट? क्लासिकल म्यूजिक, बॉलीवुड हिट, दोनों में से कौन सा? एक ही चूज करना है। हाँ, दिस और दैट सेक्शन है। आप किसको प्रेफर करोगे, क्लासिकल म्यूजिक या बॉलीवुड हिट? बॉलीवुड। ऑसम। कोक स्टूडियो या एमटीवी अनप्लग्ड? एमटीवी अनप्लग्ड, कोक स्टूडियो। लाइव कंसर्ट या स्टूडियो का सुकून से? लाइव कंसर्ट। हारमोनियम या गिटार? हारमोनियम। ऑसम। सुबह का रियाज या लेट नाइट जैमिंग? दोनों। वैसे लेट नाइट ज्यादा। लेट नाइट ज्यादा। मुकेश या किशोरदा? किशोरदा। सचेत परंपरा या सचिन जिगर? ये गलत बात है, ये फंसाने वाली है, तो वो तो हमारा बनता है। फिर भी देखिए इसमें ऐसा नहीं है किसी एक कोई चूज करना है, तो मेरे मेंटर जैसे सचिन जिगर सर है तो सचिन जिगर को चेक करोगे। लेकिन आप ये भी तो हो सकता है कि आप उनके साथ काम कर चुके हैं, तो लेट अस ट्राई दिस सचेत और परंपरा जी। हाँ, तो मुझे दोनों के साथ काम करने में अच्छा ओके। एक गाना गाइए 3 डिफरेंट मूड में। एक कोई गाना चूज करके आप उसको गुस्से में गाओ, आप उसको बहुत खुश होगे तो कैसे गाओगे, और अगर आपको रोना आ रहा है या दारू पिए हुए तो कैसे गाओगे? क्विकली, आई मीन जस्ट एक लाइन, कोई एक गाना चूज कर सकते हो आप अपने पसंद का। ओके, जैसे एक है, उसको प्यार से गाएंगे तो तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। ओके। तू होगा जरा पागल, तूने ये हो गया प्यार से। गुस्से में तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। रोने में तू होगा जरा पागल, तूने मुझको है चुना। एक बच गया। आप जैसे अगर पिए हुए, आप इमेजिन करो कि आप पिए हुए हो तब इसको गाओगे, तो फिर कैसे? पिए हुए हैं तू होगा जरा पागल, मुझको है चुना। ऑसम, थैंक यू सो मच जय भाई, आपने समा बांध दिया और बहुत मजा आया आपके साथ शूट करने में। आप हमारे ताज हो, आप हमारी उम्र में बहुत कम हो, लेकिन आप हमारे सर के ताज हो। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको आज का जय जी के साथ शूटिंग कैसा लगा। इन्होंने दिल खोल के बात करा है, हमने भी दिल खोल के प्रश्न किया है। वैसे हमने प्रश्न करने का ज्यादा जरूरत महसूस नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने सब कुछ बोला है और सब कुछ दिल खोल के बोला है। जय जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स के लिए? बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहूंगा कि मेरा एल्बम आने वाला है, उसको आप सपोर्ट कीजिए। हम लोग जो अभी जिस चीज पे काम कर रहे हैं, मैथिली को एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए,
उस चीज में आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है, और बहुत ज्यादा प्यार जैसे अभी देते आए हैं, और जितना प्यार मुझे दे रहे हैं उतना ही प्यार मेरे भाई को भी दीजिए, और इनके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को बहुत सारा शेयर कीजिए। वैसे उसमें मेरा भी फायदा है वैसे। नहीं, हम वी विल मेक श्योर कि हम लोग वेरी ऑफन सहरसा जब ये आए तो हम मिलते रहे, और इनका जो भी नया ये आए एग्जैक्टली उसके बारे में हम बात जरूर करेंगे, और आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताते रहेंगे। हाँ, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।